ओके, हरे कृष्णा। मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज हमारा कोर्स के आखिर सेशन है। इसमें हम 18वां अध्याय चर्चा करेंगे। ये 18 अध्याय वैसा पूरा भगवद गीता की एक काइंड ऑफ समरी स्टडी है। अभी तक जो भगवान ने कहना था सारा कुछ भगवान ने कह दिया। अभी कंक्लूसिवली सबसे पहले भगवान पूरा पहले जितना भी ज्ञान भगवान ने दिया है उन सारा ज्ञान को समराइज करेंगे। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सब कुछ समराइज करेंगे। फिर उसके उपरांत भगवान अपने फाइनल कंक्लूजन देंगे कि अर्जुन ये फाइनल कंक्लूजन है करके। देन ये फाइनल कंक्लूजन क्या है, फिर उसके बाद अर्जुन का क्या रिस्पॉन्स रहा, ये सारे बातें आज हम इस 18 अध्याय के अंदर देखेंगे। जैसा हमने कहा यहाँ पर इस 18वें अध्याय के अंतर्गत कर्म योग के विषय में और बाकी योग पद्धतियों के विषय में चर्चा करते हुए पहले दूसरा और छठवां अध्याय के बीच में कर्म योग के विषय में चर्चा था। तो इसलिए अभी इस अध्याय को शुरुआत में भी वही कर्मयोग के विषय में थोड़ा सा चर्चा होगा। देन फिर उसके बाद भक्ति योग के विषय में और फाइनल भगवान की कंक्लूजन। ओके, मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ। वैसे कल हम 15, 16, 17वां चैप्टर्स हम चर्चा किए थे। कल लास्ट अध्याय में 3 गुणों का अनेक प्रकार की चीजों पे अनेक चीजों की डिविजन्स हमने देखा, जैसे चैरिटी, दान देने के विषय में वगैरह। तो आज भी उसी प्रकार का कई चीजें होंगी। श्री श्री राधा देव की जाए। इस प्रकार से पहले कर्म योग के विषय में चर्चा होगा, फिर उसके बाद ज्ञान योग के विषय में जहां पर ब्राह्मण स्तर के विषय में चर्चा होगी। देन 56वां श्लोका से शुद्ध भक्ति के विषय में चर्चा आएगी। फिर आखिर भगवान अपना कंक्लूजन देंगे 67 to 66 तक भगवान अपना कंक्लूजन दे देंगे। देन फिर 67 to 78 में अर्जुन अपना साक्षात्कार शेयर करेंगे, संजय अपना साक्षात्कार शेयर करेंगे, भगवान स्वयं भगवत गीता की महिमा बताएंगे। इस भगवत गीता को सुनने से क्या लाभ है और कहने से क्या लाभ है, पढ़ने से क्या लाभ है, इसके प्रचार करने से क्या लाभ है, इत्यादि इत्यादि। Yes, there we are. Yes, सबसे पहला अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास और त्याग ये दोनों क्या है और इसकी क्या अंतर है। संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो इसलिए आगे भगवान इसी के विषय में चर्चा करेंगे, संन्यास और त्याग के विषय में। संन्यास क्या होता है और त्याग क्या होता है। फिर उसके उत्तर में भगवान कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस् त्यागम विचक्षणाः। ये दोनों डेफिनेशन है। जो पहला लाइन है संन्यास की डेफिनेशन है और नीचे वाला लाइन ये त्याग का डेफिनेशन है। संन्यास का मतलब
ये संन्यास आश्रम की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जो संन्यास शब्द है, इट रेफर्स टू संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की बात किया जा रहा है ये पूरा सेक्शन में। संन्यास आश्रम और त्याग के विषय में चर्चा किया जा रहा है। संन्यास आश्रम का मतलब है काम्य कर्मों को छोड़ देना, और त्याग का मतलब है कर्म की फलों को त्यागना। कर्म के फलों को त्यागना यह त्याग कहा जाता है, और काम कर्मों को छोड़ना संन्यास कहा जाता है। बेसिकली दो प्रकार का कर्म होते हैं, एक नित्य कर्म, दूसरा काम्य कर्म। नित्य कर्म और दूसरा काम्य कर्म। नित्य कर्म क्या होता है, जो कुछ भी हमें शास्त्रों में कुछ दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत करने के लिए कुछ कार्य सूचित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए संध्या वंदन इत्यादि हमें सूचित किया जाता है। जैसे गायत्री, जैसे ब्राह्मणों के लिए गायत्री करना, उसी प्रकार संध्या वंदन इत्यादि इत्यादि सूचित किया जाता है, और इन चीजों को करना इसे नित्य कर्म कहा जाता है। और काम्य कर्म मतलब हमारी इच्छाओं को या हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसे काम्य कर्म कहा जाता है। कामनाओं को पूर्ति करने के लिए की गई कर्म है, इसलिए काम्य कर्म कहा जाता है। और नित्य कर्म मतलब जो जैसे हमने कहा डेली ऑब्लिगेटरी एक्टिविटीज, जैसे कि संध्या वंदन इत्यादि जो हमें शास्त्रों में सूचित किया जाता है अब इस प्रकार से करनी चाहिए करके, तो वो चीज है नित्य कर्म में। एंड संन्यास और त्याग में क्या है कि संन्यास मतलब काम्य कर्म को बंद कर दिया जाता है और केवल नित्य कर्म करा जाता है। केवल नित्य कर्म जारी रखा जाता है, जो भी आध्यात्मिकता के संबंध जो भी क्रियाकलाप इत्यादि वो करता रहेगा, बट काम्य कर्म को छोड़ देगा। अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए वो प्रयास नहीं करेगा, जो कुछ भी भगवान की योजना के अनुसार उन्हें मिलता रहेगा वो स्वीकार करेगा। बट त्याग में क्या है, वो काम्य कर्म भी करेगा, नित्य कर्म भी करेगा, दोनों करेगा। बट डिफरेंस ये है कि वो केवल उन दोनों कर्मों का फलों को छोड़ देगा, दोनों कर्मों का फलों को छोड़ देगा, उससे आसक्त होकर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से त्याग का मतलब यह है, संन्यास मतलब यह है। एंड फिर आगे जाकर इस प्रकार से भगवान ने इसके विषय में वर्णन कर दिया। फिर उसके उपरांत भगवान 5वां श्लोक में इस प्रकार से कहते हैं, यज्ञदान तप कर्म त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ पर बताया जा रहा है यज्ञ दान तप, यज्ञ और दान देना और तप करना, ये तीनों हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। इसलिए सन्यासी को भी ये सारी चीजें करनी चाहिए और त्यागी को भी सारी चीजें करनी चाहिए, ये तीनों चीज तो, क्योंकि ये तीनों नित्य कर्म के अंतर्गत आता है, यज्ञ दान देना और तपस्या। बिकॉज ये तीनों चीज पावनानि मनीषिणाम, मनीषिणाम मतलब महात्मा या बहुत महान पुरुष को मनीषिणाम कहा जाता है। ऐसा मनीषी नाम को भी, ऐसा पवित्र आत्माओं को भी पवित्र कर सकती है ये यज्ञ दान तप। इसलिए एक सन्यासी को भी इन तीनों चीजों को कभी नहीं छोड़ना है। इसलिए सन्यासी काम्य कर्म छोड़ देगा बट नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नित्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको एम्फेसाइज करके भगवान ने ये श्लोक का और डिटेल में बताए थे। एंड फिर किस भाव से हमें अपने काम्य कर्म भी करनी चाहिए, इसके विषय में भगवान कहते हैं काम्य कर्मों को एक त्यागी व्यक्ति किस भाव से करेगा। ऊपर भगवान ने नित्य कर्म के विषय, पहला नित्य कर्म के विषय में 5वें श्लोक में नित्य कर्म के विषय में बताया, अभी यहाँ पर काम्य कर्म के विषय में कहा जा रहा है काम्य कर्मों को किस भाव से करनी चाहिए। संगम त्यक्त्वा मतलब बिना कोई आसक्ति का, आसक्ति का बिना मतलब अपने अंदर कर्ता भाव के बिना हमें कार्य करना। हमें अपने आप को ये नहीं मानना है मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे में नहीं होती है नहीं होगा, इस प्रकार की कर्ता भाव के साथ नहीं। एंड फलानिचा मतलब यहाँ पर कार्यों का फलों के प्रति भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हुए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए उन्हें कार्य करनी चाहिए। एंड फाइनली फिर वो अपना ड्यूटी के तौर पर कर्तव्यानि, केवल अपना ड्यूटी मानकर करनी चाहिए, अपना ड्यूटी मानकर करनी चाहिए, फलों को एक्सपेक्ट करते हुए नहीं करनी चाहिए और कर्ता के भाव अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए।
तब जाकर ये काम्य कर्म सही प्रकार से संभव हो पाएगी, एंड वैसा लोगों को त्यागी कहा। और अभी त्याग और संन्यास के विषय में एक संक्षिप्त रूप में भगवान वर्णन करने के उपरांत अभी भगवान 3 प्रकार का त्यागियों के विषय में भगवान वर्णन करते हैं। 3 प्रकार के त्यागियों के विषय में, जो कि तामसिक त्याग और सात्विक, राजसिक और सात्विक त्याग, इन तीनों के विषय में वर्णन करेंगे। तामसी त्याग मतलब निर्दिष्ट एवं अनिवार्य कर्मों को मोहवश अथवा आध्यात्मिक ज्ञान के ना होने पर त्याग देना। जो नित्य कर्म को भी छोड़ देता है, तामसी त्यागी वो नित्य कर्मों को ही छोड़ देता है। उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है, देन फिर नित्य कर्म को भी छोड़ देता है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति है तामसी त्यागी, बिकॉज अज्ञानी है। राजसी त्याग क्या है? वो नित्य कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है। नित्य कर्मों को वो अरे इतना मेहनत कौन करेगा, अभी संध्या वंदन कौन करने जाएगा, ये कौन करेगा करके फिर उन चीजों को छोड़ देता है। वो राजसी त्याग है। सात्विक त्याग मतलब जो नियत कर्मों को कर्तव्य समझकर बिना कोई भौतिक संगति और फल की आसक्ति अर्थात कर्ता भाव के बिना व्यक्ति करेगा, ये सात्विक त्याग है। देखिए, एक त्यागी वो केवल कार्यों के फलों को छोड़ेगा, बट कार्यों को नहीं, क्योंकि कार्यों को बिल्कुल छोड़ देना असंभव है। कार्यों को बिल्कुल छोड़ देना असंभव है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ता है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्वभाव उनको खाली बैठने नहीं देगी। उनकी स्वभाव जो है उनको कोई ना कोई कार्य करवाएगा ही। इसलिए बेहतर है अपने आप को शास्त्रों के अनुरूप सही कार्यों में लगा देना बेहतर है, ना कि खाली बैठना। खाली बैठने से हमारा स्वभाव जो है गलत कार्यों में लगा देगी, क्योंकि हमारा स्वभाव ही गलत है तो हमें गलत कार्यों में लगा देगी। इसलिए बेहतर है हम भगवान की कहने के अनुसार, शास्त्रों के नियमों के अनुसार हमें अपने आप को सही कार्यों में लगा देना बेहतर। एंड फिर जो व्यक्ति इस प्रकार से त्यागी नहीं बनते हैं, जो व्यक्ति त्यागी नहीं बनते, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को छोड़ा नहीं है, कर्म फलों की प्रति आसक्ति के साथ उन्होंने कार्य किया, फिर उनकी क्या गति होगा? उनकी गति के विषय में भगवान कहते हैं 3 प्रकार की गति संभव है। एक तो वो स्वर्गीय लोकों में जा सकता है, या नारकीय लोकों में जा सकता है, अन्यथा वो इसी पृथ्वी पर रहेगा। मर्त्यलोक या स्वर्गलोक या नरकलोक, तीनों में से कोई ना कोई से प्राप्त होगा। बट जो व्यक्ति त्यागी के स्थिति में रहकर कार्य करेगा, then वो कभी कर्म फलों से बद नहीं जाएगा, कार्मिक रिएक्शन से वो बद नहीं जाएगा। तो इसलिए फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तीनों जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। एंड अभी कर्ता की, क्योंकि चाहे व्यक्ति कितना भी समझाएं, व्यक्ति के अंदर कर्ता की भावना आ ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पर असलियत में कोई भी कर्म फल आपको प्राप्त होता है, उस कर्म फल का 5 कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो वो व्यक्ति अपने आप को ही कर्ता मानकर वो सारा क्रेडिट खुद के ऊपर ही ले लेता है। वो यही घोषित करता है कि मैंने ही करा, मैंने ही मेहनत किया, मेरी ही वजह से मुझे इस प्रकार से मिली है। इसका मतलब वो व्यक्ति अपने आप को ही कर्ता मान रहा है, he is considering himself to the only doer, या अपने आप को ही उस कर्म फल का उस रिजल्ट की कारण मान रहे हैं। उस रिजल्ट के कारण वो केवल अपने आप को मान रहे हैं। बट यहाँ पर भगवान अभी समझाने वाले हैं, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट का 5 कारण होते हैं। जिस प्रकार से 3 कर्ताएं होते हैं, उसी प्रकार से कोई भी रिजल्ट आपको मिलता है, चाहे आपको बिजनेस में सक्सेस मिला या नहीं, तो आपको अच्छा पढ़ाई में रिजल्ट मिला, या अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला या आपको नुकसान हो गया, कुछ भी है, इसके 5 कारण होते हैं।
5 कारण होता है, ये बहुत अच्छा से समझना बहुत अनिवार्य है। बिकॉज केवल इस कॉन्सेप्ट को सही, जैसा देखिए कर्म की कॉन्सेप्ट को जो व्यक्ति सही से समझेगा वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, कभी भी तनाव नहीं होगी। अगर ये कर्ता वाला कॉन्सेप्ट और सारे रिजल्ट की जो 5 कारण है, इन 5 कारणों को एंड 3 प्रकार के कर्ताओं के कॉन्सेप्ट है, अगर इन दोनों को व्यक्ति समझे देन वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएगा, हमेशा एक कूल माइंड के साथ अपने सारे कार्यों को समझ कर पाएगा। इसलिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को भगवान बार बार एम्फसाइज करके बता रहे हैं। 5 कॉजेस ऑफ एन एक्शन, 5 कारण है कोई भी कार्य संपन्न होने का, इसलिए यही 5 कारण बनता है वो रिजल्ट के लिए भी। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा, दैवम, ये 5 कारण। अधिष्ठानम मतलब, अधिष्ठान मतलब कर्म का स्थान है, कर्म का स्थान ही इसे अधिष्ठानम कहा जाता है। ये क्या है, कर्म का स्थान क्या है, इसी को हमने पहला 13वां अध्याय में क्या समझा, एक क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर अधिष्ठान शब्द से संबोधित किया जा रहा है, वहां पर क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र का मतलब हमने क्या समझा, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, वही कर्म का स्थान है। वो कर्म का स्थान क्या है या क्षेत्र क्या है, वो हमारा शरीर है, इसलिए अधिष्ठान का मतलब है शरीर, समझ में आया। देन फिर उसके बाद कर्ता, कर्ता मतलब जो कर्म करने वाला या मिथ्या अहंकार में प्रतिबिंब चेतना, चेतना आती है आत्मा के अस्तित्व की वजह से, एंड उस प्रकार के आत्मा के अस्तित्व के कारण जो भी हमारा चेतना पूरा फैलती है वो फॉल्स ईगो, हमारा झूठा अहंकार के अंतर्गत भी एक प्रकार से प्रकट होता है। एंड वहां पर व्यक्ति अपने आप को एक अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति के अंदर आता है, मैं कर रहा हूं करके ये कार्य। तो उस प्रकार की जो भावना होती है, उस भावना को रेफर किया जा रहा है यहाँ पर कर्ता के रूप में, द डूअर ऑफ द एक्शन। इसका मतलब हम स्वयं है। करणम, करणम मतलब इंद्रिया, सेंसेस, जो भी इंद्रिया, आप कोई भी कार्य करने के लिए आपकी इंद्रियों का उपयोग करना ही पड़ता है, तो इन इंद्रियों को करणम कहा जाता है। करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी क्या कहते हैं, उपरीकरण या वॉट एवर से इंस्ट्रूमेंट्स जो भी कार्य करने के लिए आप उपयोग करते हो उसे करणम कहा जाता है। एंड चेष्टा, चेष्टा मतलब जो प्रयास आप लगाते हैं, जो मेहनत हम करते हैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए, वो प्रयास, वो चेष्टा कहा जाता है। एंड फाइनली दैवम, इन सारे चीजों को चलाने वाला परमात्मा को ये सूचित किया जा रहा है दैवम शब्द से। उस प्रकार से अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता मतलब हम, करणम मतलब जो इंद्रिया, चेष्टा मतलब प्रयास, और दैवम मतलब भगवान, ये परमात्मा। ये 5 कारण बनती है कोई भी रिजल्ट मिलने के लिए, किसी भी रिजल्ट के लिए। देखिए इसके अंतर्गत जो शरीर है और इंद्रिया जो कि इंस्ट्रूमेंट्स बनती है, जो शरीर जहां पर कार्य संपन्न होता है, एंड जो इंद्रिया जो इंस्ट्रूमेंट्स बनती है, वो कौन दे रहे हैं, या आपका अपना है क्या? हम ऑल दो कह तो देते हैं कि मेरा शरीर है, मेरी नाक मेरी कान करके, बट एक्चुअली में किनकी है? एक्चुअली में ये सारा कुछ हमें प्रकृति ने दिया है, ये सारा कुछ प्रकृति का देन है। इसलिए उन सारा इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला एक एक देवी देवता होते हैं। आंखों को कंट्रोल करने एक देवी देवता होते हैं, नाक को कंट्रोल करने में एक देवी देवता होते हैं। जब तक वो देवी देवता वो कंट्रीब्यूट नहीं, वो सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक वो इंद्रिय काम ही नहीं करेगी। आपके पास हो सकता है इंद्रिया है, बट फिर भी वो इंद्रिय काम नहीं करेगी जब तक वो देवता सपोर्ट नहीं करेगा। उस प्रकार से प्रकृति से ही हमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स और शरीर हमें मिलता है, जिससे हम प्रयास वगैरह करते हैं। इसलिए
सारा चीजों का कर्ता हम एकमात्र नहीं है। इसलिए 3 प्रकार के कर्ता हमने बताया ना, एक तो प्रकृति और जीव एंड तीसरा परमात्मा। तीनों कर्ता करके हमने बताया था ना। प्रकृति का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो शरीर और कारणम, ये दोनों प्रकृति देती है। और हमारे क्या कंट्रीब्यूशन होता है, केवल हम इच्छा करते हैं बस। एंड भगवान दैवम के रूप में हमें परमिशन देते हैं और अनुमंता उपदृष्टा हमें परमिशन देकर फिर उस कार्य को ओवरसी करते, सुपरवाइज करते हैं, ये परमात्मा। एंड फिर फाइनली उस कार्य का रिजल्ट, जो भी हमारे कर्म के अनुसार जो भी रिजल्ट बनता है, उस रिजल्ट को भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की योगदान होता है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से इन सभी लोगों का। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है केवल प्रयास से ही सब कुछ, सारा चीजें निर्भर है करके, प्रयास पे ही सारा कुछ निर्भर नहीं। प्रयास एकमात्र, एक ही कारण है बस। पांचों में से एक कारण प्रयास है बस। एक कारण प्रयास है, केवल प्रयास के ऊपर सब कुछ निर्भर नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर प्रयास करेंगे तो मिल जाएगी। प्रयास करने पे नहीं मिलने वाली है चीज, क्योंकि केवल प्रयास के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आप अगर मान लीजिए एग्जाम में फेल हो रहे हैं, वो केवल अपने आप को ही, मतलब वो वही एकमात्र दोषी नहीं है। क्योंकि कई बार लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उस प्रकार से वो मूर्खता है। अगर वो व्यक्ति सोच रहे कि सारा कुछ उसका सारा एकमात्र कर्ता में ही हूँ और मेरे ही वजह से इस प्रकार के रिजल्ट आएगा, नहीं, कई अनेक प्रकार के कारण है। तो इसलिए जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को जो व्यक्ति सही से समझता है, वो इस भाव से कार्य करेगा, 21 भाव से कार्य करेगा कि वो इस प्रकार सोचेगा कि मुझे एक व्हाट इज से जिम्मेदारी के साथ मुझे अपनी ओर से मुझे प्रयास करनी चाहिए। एंड मेरी प्रयास मुझे शास्त्रों की नियमों के अनुसार अलाइन करनी चाहिए। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार मुझे अपना प्रयास करनी चाहिए। एंड उस प्रयास का फल वो भगवान जैसा भी मेरे कर्म के अनुसार मुझे मिलेगी, वो मिलेगा। एंड ये मैं प्रयास भी किस लिए कर रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ करके इस प्रकार के भाव में व्यक्ति को कार्य करनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के निर्देशन के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। एंड इस कार्य की जो भी फल है वो भगवान मुझे देंगे मेरे कर्मों के अनुसार। तो उस प्रकार से व्यक्ति समझते हुए उन्हें कार्य करनी चाहिए। नहीं तो फिर व्यक्ति बहुत प्रेशर में, स्ट्रेस में आएगा। अगर केवल अपने आप को ही कर्ता माने देन बहुत प्रेशर और तनाव में आ जाएगा। क्योंकि वो हर चीज की काइंड ऑफ अपने आप को ही कारण मानेगा, अपने आप को ही कारण मानेगा। तो इसलिए इस प्रकार से, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही को भी एंकरेज नहीं किया जा रहा है, लापरवाही लेजीनेस को एंकरेज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये भी बात कहा जा रही है, एक व्यक्ति को अपना प्रयास करना ही चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अगर प्रयास नहीं करेगा, अगर सोचे खाली बैठे को मुझे वैसे भी जो मिलना था मिल जाएगी करके, देन फिर वो जो पहला वाला जो प्रॉब्लम बताया ना, खाली बैठने से व्यक्ति गलत कार्य करेगा, गलत कार्य करने पे उन्हें पाप मिल जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए व्यक्ति को अपना ड्यूटी करनी ही चाहिए, अपना मेहनत करनी ही चाहिए कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए। स्टूडेंट को अपना पढ़ाई सही प्रकार से मेहनत करके पढ़ाई करनी ही चाहिए। बट उन्हें समझना चाहिए कि केवल मेरा मेहनत के ऊपर निर्भर नहीं है फल। मुझे कितना मार्क्स आना है वो केवल मेरा मेहनत के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि फल के कारण 5 है, केवल मेरा एकमात्र प्रयास नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति समझेगा तो देन फिर वो बहुत पीसफुली अपना मेहनत ड्यूटी के तौर पर करेगा। तो इस प्रकार से ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिया जाता है। फिर उसके उपरांत सारा कार्यों को 3 गुण कैसे प्रभावित करती है।
सारा कार्यों को 3 गुण कैसे प्रभावित करते हैं ये देखेंगे अभी। यहाँ पर भगवान कोई भी कार्य करने के लिए हमें 3 स्थान से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, और कोई भी कार्य के अंतर्गत 3 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 विशेषण होते हैं उस कोई भी कार्य करने के संदर्भ में। ये 3 प्रेरणा के स्रोत क्या है? ज्ञानम, ज्ञेयम और प्रज्ञाता। यहाँ पर मतलब यही है कि कोई भी कार्य करने का प्रेरणा हमें परिज्ञाता, परिज्ञाता मतलब जो व्यक्ति जानता है, वो क्या जानता है? ज्ञेयम के विषय में उनके पास ज्ञान है। ज्ञेयम मतलब ज्ञान की वस्तु है, ज्ञान मतलब नॉलेज है। जो ज्ञान की वस्तु के विषय में ज्ञान होने के कारण एक व्यक्ति के अंदर प्रेरणा प्राप्त होती है, वो कार्य करने के लिए उनको वहां से प्रेरणा प्राप्त होती है। फिर कोई भी कार्य के अंतर्गत 3 चीजें, जैसे हमने कहा, कर्म कारणम नहीं है, करणम है। करणम और कर्ता, कर्मा करणम और कर्ता है। कर्म मतलब वो कार्य है, करण मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स हम वो कार्य संपन्न करने के लिए उपयोग करते हैं उसे करणम कहा जाता है, जैसे कि इंद्रिया। एंड कर्ता मतलब जो व्यक्ति वो कार्य करता है उन्हें कर्ता शब्द से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार से एक कर्ता कर्म करता है कारण या करणम का प्रयोग करके, इस प्रकार से। तो अभी इन 6 चीजों का विभाजन होती है 3 गुणों के अनुसार। 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार की कार्य इत्यादि इत्यादि यहाँ पर चर्चा होगी, तो वही हम अभी चर्चा करें। वैसे इसे संक्षिप्त में चर्चा करेंगे क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आने वाले हैं, उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय स्पेंड करने के लिए। देखिए, ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है। आगे का स्लाइड आगे, बीच में एक स्लाइड मिस कर दिया, ठीक है। 3 प्रकार का ज्ञान होता है। 3 प्रकार का ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा हमें ये बात समझ में आता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जिस ज्ञान के द्वारा आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा करके, तो वैसा ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाएगा। वैसा ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाएगी। एंड फिर वही राजसिक ज्ञान क्या है? केवल राजसिक ज्ञान के आधार पर हम शरीर के आधार पर हम व्यत्यास करने लगेंगे। सात्विक ज्ञान के आधार पर सभी लोगों के अंदर आत्मा को देखने के कारण एक समानता की भावना रहेगी सभी के प्रति। बट वही राजसिक ज्ञान के आधार पर हम शरीर के आधार पर व्यत्यास करेंगे। हम सोचेंगे अच्छा ये अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, ये पाकिस्तानी इंडियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। तो इस प्रकार से आप व्यत्यास करेंगे शरीर के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन भी तो शरीर के आधार पर ही है। क्योंकि आज आप मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो मुस्लिम बन गया, आज आप हिंदू परिवार में जन्म लिया तो हिंदू बन गया, कल को मान लीजिए आप मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो मुस्लिम बन गया फिर। तो इस प्रकार से ये शरीर के आधार पर है ये सारे चीज। धर्म इन सारे चीजों के प्रति है, इन सारे चीजों के परे है धर्म, है ना। एंड जो राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति इन्हीं सारा चीजों के आधार पर वो भी व्यत्यास करेगा। ये वैसा है, ये बहुत अमीर व्यक्ति है, गरीब है, ये पढ़े है, ये पढ़े लिखे, अनपढ़ है। तो इस प्रकार से वो बहुत व्यत्यास करेगा लोगों से। ये राजसिक ज्ञान है। तामसिक ज्ञान मतलब
वो केवल अपना शरीर को सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ही वो ज्ञान काम आएगी। अपना शरीर को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ज्ञान काम आएगी। जैसा कि आज के समय पे जो कुछ भी इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजी इत्यादि इत्यादि चीजें हो रही है, वो सारा कुछ तामसिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। तामसिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। जो भी टेक्नोलॉजी के नाम पर जो कुछ इन्वेंशंस, डिस्कवरी वगैरह होता है, क्योंकि उन सारे चीजों का एकमात्र लक्ष्य यही है अपना शरीर को सुविधाएं देकर उसे सुखी करना, बस उसे सुखी करना। उनकी वैसा तो ये टेक्नोलॉजी कोई खराब चीज तो नहीं है। टेक्नोलॉजी को हम ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी खराब है या टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस नहीं करनी चाहिए, ये भी नहीं कहा जा रहा। बट चीज है कि जब तक आप एक व्यक्ति को सही प्रकार की क्या कहते हैं, सही प्रकार की चरित्र जब तक आप विकसित नहीं करोगे व्यक्ति के अंदर, देन इस प्रकार की टेक्नोलॉजी केवल डेवलप करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। देन ये सारा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोग विध्वंसी करेंगे, लोग विध्वंसी करेंगे और बहुत जल्दी फास्ट में विध्वंस होगा। पहले समय लगता था, अभी समय नहीं लगेगी। तो उस प्रकार से टेक्नोलॉजी कार्य करेगी, इसलिए टेक्नोलॉजी खराब नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों से प्रश्न ये है कि एक चाकू ये सही है गलत है, अच्छा चीज है खराब चीज है? चाकू जो होता है, चाकू अपने आप में सही भी नहीं है गलत भी नहीं है, वो प्रयोग करने वाला व्यक्ति के ऊपर आधारित है। अगर वही चाकू को एक चोर जो है लोगों को मारने के लिए वो प्रयोग करेगा, लोगों को धमकी देने के लिए, लूटने के लिए प्रयोग कर सकता है। एंड वही चाकू को एक डॉक्टर अन्यों का जान बचाने के लिए प्रयोग करेगा। देन फिर चाकू अपने आप में सही गलत नहीं है, वो उपयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। बट आप पहले उपयोग करने का ट्रेनिंग सही प्रकार से दिए बिना आप चाकू हाथ में पकड़ा दोगे, देन फिर व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए तो बच्चों को चाकू के पास जाने नहीं देते हैं। अगर उनके हाथ में चाकू देंगे तुरंत कहेंगे अरे तुरंत छोड़ो छोड़ो करके हम छुड़वा देते हैं उनसे, क्योंकि पता नहीं वो चाकू लेकर वो इधर अपने आप काट लेगी या सामने वाला को काट देगा। उनको पता ही नहीं है, मेच्योरिटी नहीं, उस चाकू को सही प्रकार के प्रयोग करने का मेच्योरिटी नहीं है। तो फिर वो चाकू का गलत प्रकार का प्रयोग कर सकता है, वो अपने आप को भी हानि कर सकता है और अन्यों को भी हानि कर सकता है। तो उसी प्रकार से एक टेक्नोलॉजी भी एक चाकू के समान है, टेक्नोलॉजी भी चाकू के समान है। अगर व्यक्ति के अंदर मेच्योरिटी लाए बिना अगर आप वो टेक्नोलॉजी रूपी चाकू को उनके हाथ में पकड़ा दोगे, देन जिस प्रकार से ये छोटा बच्चा उस चाकू के अपने हाथ में लेकर खुद को और अन्यों को हानि पहुंचा सकता है, उसी प्रकार से हम भी उस मेच्योरिटी नहीं होने के कारण उस टेक्नोलॉजी रूपी चाकू का प्रयोग अपना विध्वंस के लिए और अन्यों को विध्वंस के लिए प्रयोग करेंगे। एंड आज के समय पे एग्जैक्टली वही हो रहा है, आज के समय पे एग्जैक्टली वही हो रहा है। लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग के विषय में किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या किसी प्रकार की एजुकेशन नहीं होता है, केवल वो चाकू हाथ में पकड़ा देने की प्रयास किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के द्वारा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन इत्यादि इत्यादि एजुकेशन के द्वारा केवल चाकू हाथ में पकड़ा देने की प्रयास किया जा रहा है। बट यही बहुत बड़ा मूर्खता जो आज के समाज या आज के एजुकेशन सिस्टम कर रही है, कि they're least bothered about what the character of the person is. They're least bothered about it. तो इसलिए यहाँ पर वो ये सारा ज्ञान जो है तामसिक ज्ञान में आता है। इसलिए द पर्पस शुड बी क्लैरिफाइड। अगर वही टेक्नोलॉजी एक सही व्यक्ति के हाथ में दे, देन फिर वो अच्छा प्रयोग करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम भगवद गीता का प्रवचन कैसे दे पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी का तो प्रयोग करके तो दे पा रहे हैं ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता, अगर ये जूम नहीं होता, लैपटॉप नहीं होते, प्रेजेंटेशंस नहीं होते, देन मैं क्या दे पाऊंगा? तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम भी कर ही रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी खराब तो नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, बट उसके उपयोग करने के ऊपर आधारित है, कैसे आप प्रयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले लोगों के अंदर वो मेच्योरिटी लाइए, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी हाथ में दीजिए। सो पुट एफर्ट्स टू डेवलप कैरेक्टर इन पीपल।
एंड वो कैरेक्टर कहाँ से आएगी? वो मॉरल साइंस के टेक्स्ट बुक पढ़ाने से नहीं आने वाली, वो मॉरल साइंस टेक्स्ट बुक पढ़ाने से नहीं आएगी, वो तो खूब पढ़ लिया सभी लोग, उसके एग्जाम भी दिया और फिर मार्क्स भी 100 आउट ऑफ 100 आ गया, बट कैरेक्टर नहीं बढ़ा। कैरेक्टर बिल्डअप वो केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही हो पाएगी, बिकॉज मॉरल साइंस टेक्स्ट बुक में हमें ये बात कहा जाएगी कि व्हाट टू डू, क्या करनी चाहिए बताई जाएगी, बट व्हाई टू डू ये नहीं बताई जाएगी, क्यों करना है इस प्रश्न के कोई उत्तर नहीं होगा। आपको बस ये कहा जाएगी इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, बट क्यों करूं ये, मैं क्यों ही करूं ये इस प्रकार से, तो ये समाधान हमें शास्त्रों में मिलेगा। Why should I do, अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, तो ये सारे बातें हमें शास्त्रों से पता चलेगी। कर्म के सिद्धांत के आधार पर, द पर्पस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड के आधार पर, पर्पस ऑफ लाइफ के आधार पर, ये सारे बातें हमें वहां से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्यों करनी चाहिए इस प्रकार से। तो इसलिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र आश्रय है अगर हम अपना चरित्र को विकसित करनी है तो। एंड ये चरित्र को विकसित किए बिना ये समाज जो है नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। इट्स सिंपली एडवांसिंग टुवर्ड्स हेल। इसलिए एडवांसमेंट को लेकर लोग बहुत गर्वित होते हैं, बट हम एडवांस कर तो रहे हैं, बट किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? हम एडवांस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं नरक की ओर, नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दुख बढ़ रहे हैं, इसलिए तनाव बढ़ रहे हैं, इसलिए रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जा रही है, इसलिए किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है किसी को भी। यहाँ तक भी पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं, पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं, माँ को बच्चे के ऊपर, बच्चे को माँ के ऊपर विश्वास नहीं है। उस प्रकार की समाज बन गया आजकल। क्यों ये सारा होने की कारण? क्योंकि ये सारा लक्षण है नरक की ओर आगे बढ़ने की समाज का। So we are not actually advancing, rather we are transgressing. हम पीछे जा रहे हैं, हम पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। फिर उसके बाद 3 प्रकार के कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म क्या क्या है? जो सात्विक कर्म मतलब जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार होता है और बिना कोई आसक्ति का की जाती है और अपने इच्छा या द्वेष के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि जो शास्त्र में बताई उसके अनुसार और कर्म फलों से अनासक्त होकर की जाएगी। एंड वही राजसिक कर्म मतलब जो बहुत मेहनत करके करेगा, जो खूब सारा मेहनत करते हैं ना, 15-20 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो राजसिक कर्म है। क्योंकि इतना गधे की तरह मेहनत करने के लिए हमें शरीर नहीं दिया गया, उस प्रकार से मेहनत करने के लिए नहीं दिया है। हमें शरीर दिया गया है अपने आप को सिंपल तरीके से मेंटेन करे और अपना समय भगवान की सेवा में और आध्यात्मिकता के विकास में हम स्पेंड करें। इसके लिए हमें शरीर दी गई है, केवल गधे की तरह मेहनत करने के लिए। तभी इस प्रकार की मेहनत को पैशन में या रजोगुण में डाला गया है। और गधे की तरह मेहनत भी क्यों करता है? काम इप्सुना, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए और अपना अहंकार को तुष्ट करने के लिए करेगा। तो ये सारा कुछ राजसिक में आएगी। एंड तामसिक मतलब जो कार्य उस व्यक्ति को यमदूतों की बंधन में डालेगा एंड उनके सारे कार्य हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान करेगी और अपने लिए और अन्यों के लिए बहुत ही बाधा पहुंचाएगा वो व्यक्ति, और शास्त्रों के अनुसार नहीं रहेगा एंड बहुत भ्रमित अवस्था में करेगा। तो इस प्रकार से ये कर्म के 3 प्रकार है। तो उसी प्रकार से ये कर्ता के अभी 3 प्रकार है, वो भी लगभग सिमिलर है। एंड बुद्धि, देखिए तो ये सारे चीजें कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। केवल इसलिए बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं है, वो बुद्धिमान अपना बुद्धि को सात्विक प्रकार से प्रयोग करने पे ही उनकी लाभ मिलेगी, अन्यथा वो अपने बुद्धि के कारण वो फंस जाएगा, अपने बुद्धि के कारण वो फंस जाएगा। इसलिए यहाँ पर तीनों बुद्धियों के विषय में वर्णन किया जा रहा है। जो सात्विक बुद्धि है उन्हें बिल्कुल क्लियरली पता है मुझे क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये क्यों पता है उन्हें? उनको शास्त्रों का ज्ञान उनको पता है।
शास्त्र में क्या बात बताएगी उन्हें क्लियरली पता है, इसलिए उसके आधार पर उनको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उन्हें पता है। एंड उनको किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से नहीं डरना चाहिए ये भी पता है। आज के समय पे लोग जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं है, जिससे डरने की जरूरत नहीं उससे डरते हैं, उससे डरते हैं। इसलिए यहाँ पर उनको पता है कि किससे डरना है किससे नहीं डरना है। और जो राजसिक बुद्धि मतलब उनको धर्म क्या है अधर्म क्या है पता ही नहीं होता उन्हें, इसलिए उन्हें कार्य क्या है अकार्य क्या है, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए उन्हें ये भी पता नहीं। और जो तामसिक बुद्धि वाला वो अधर्म को ही धर्म मानकर करेगा, वो तो बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति है। वो क्या करेगा, वो अधर्म को ही धर्म मानकर करेगा, यही सही है, चोरी करना चाहिए करके चोरी करेगा। एंड उसी प्रकार से डिटर्मिनेशन का भी 3 प्रकार है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सात्विक सुख और राजसिक सुख और तामसिक सुख। सात्विक सुख की ये लक्षण है, शुरुआत में कड़वा लगेगा बट अल्टीमेटली आपका आनंद देगी। शुरुआत में कड़वा लगेगा बट अल्टीमेटली आपको आनंद देगी। एंड ये सात्विक सुख कहाँ से आता है, उसकी वो सुख कहाँ से आएगी, वो अपने शुद्ध हृदय की वजह से आएगी। शुद्ध हृदय से शुद्ध बुद्धि के कारण आत्म साक्षात्कार के कारण उनको उस प्रकार की आनंद आएगी, बिकॉज ही विल बी रिलिशिंग विद इन। एंड जो राजसिक सुख वाला ये सुख जो है शुरुआत में मीठा लगेगी बट बाद में पता चलेगी कितना नुकसान है इसमें, बाद में कड़वापन पता चलेगा, बाद में ये विष कैसे है पता चलेगा। एंड ये कहाँ से आता है, ये इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से आता है। जब भी आप इंद्रिय वस्तुओं को इंद्रियों के संपर्क में ले जाते हो तब ये राजसिक सुख मिलता है। जिस प्रकार से रसगुल्ला खाने पे तो बहुत स्वाद लगेगी, मीठा मीठा रसगुल्ला है बहुत स्वाद आएगी, बट उसकी कड़वापन या वो जहर कैसे है बाद में पता चलेगी जब रसगुल्ला के चक्कर में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जब रसगुल्ला के चक्कर में जब व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ता तब पता चलेगा कि ये कितना कड़वा है। सात्विक सुख को आपको पहले जिस प्रकार से, इसलिए सात्विक सुख के संबंधित कार्यों को चाहे हमें पहले कड़वा लगने के बाद में हमें स्वीकार करनी चाहिए। जिस प्रकार से हम एक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई को हम लेते हैं ना, दवाई तो कड़वा लगता ही है, दवाई कड़वा लगने के बाद भी हमें पता है कि ये दवाई अभी कड़वा लगेगी बट मुझे अपने दर्द को ठीक कर देगी, इसलिए मुझे कड़वा लगने के बाद भी मुझे लेना चाहिए करके वो लेता रहेगा। वो लेने पे फिर उनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, देन फिर उनको मिठास की अनुभूति होगा, मिठास की अनुभूति होगा। इस प्रकार से सात्विक सुख है। एंड वही तामसिक सुख मतलब उनको सोने में, आलसीपन में, इसी में आनंद आता है। इसलिए वो जब भी उन्हें समय मिलता है, क्योंकि मोस्टली कई लोगों को हमने देखा है कि उनको संडे का मतलब यही है सोने का दिन है, सोने का दिन है। सुबह 8-9 बजे उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, सो जाएंगे, फिर इसके बाद दोपहर को उठेंगे, लंच करेंगे, सो जाएंगे, फिर शाम को उठेंगे, स्नैक्स खाएंगे, फिर उसके बाद फिर कहीं घूमने चले जाएंगे, फिर रात को आएंगे 12-1 बजे सोएंगे, देन फिर उसके बाद फिर अगले दिन दोबारा शुरू। तो इस प्रकार से उनको संडे है। हमें क्या करनी चाहिए, संडे जैसे हॉलीडे है ना उसको होलीडे बनानी चाहिए। संडे को होलीडे बना दो। होलीडे का मतलब है हाँ आप बाकी 6 दिन आप अपने भौतिक जीवन को दे रहे हैं, माया की सेवा में दे रहे हैं, अपने जॉब करने में, ऑफिस की सेवा करने में आप दे रहे हैं। एक दिन आप भगवान के लिए दीजिए, एक दिन संडे को होलीडे बना दीजिए, एक दिन भगवान की सेवा में दीजिए। इसलिए आपको होलीडे बनाने का की इच्छा के साथ हम ये क्लासेस भी जो शुरू कर रहे हैं, तो ये तो दे भगवत गीता आप केवल ये 9 दिन के कोर्स में तो समझ नहीं पाएंगे, ये तो आपको जीवन भर लगेगी। इसको केवल आपको आगे जाकर भगवत गीता का अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए ये कोर्स रखा गया।
ताकि आप समझे कि कितना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें बताए गए हैं और कितना रिलेवेंसी हमारे जीवन के साथ। ये बात समझकर व्यक्ति गंभीरता पूर्वक इसका अध्ययन करने का प्रयास करे। इसलिए हम ये भगवत गीता का कोर्स रखे हैं। एंड हम हमारी आशा है कि आप लोगों को उस प्रकार की प्रेरणा लेकर आप लोग फिर आगे क्लासेस में आइए। तो नोएडा वालों के लिए जैसा कहा गया है ऑफलाइन क्लासेस होगा यहाँ पर, एंड बाकी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगे। जो बेस्ट है कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आइएगा। ऑनलाइन के लिए जो आसपास में है ऑनलाइन तो अटेंड करने का प्रयास मत करें, बिकॉज ऑफलाइन, बिकॉज आप चाहे जितना भी हो ऑनलाइन का लिमिटेशन होता है। ऑनलाइन का लिमिटेशन होता है। यहाँ तक भी आप लोग इतने लोग यहाँ पर है, बट मैं किसी को पहचानता भी नहीं हूँ। और आप सभी मुझे पहचाने में मैं तो पहचान भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कई लोग तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर्दे के पीछे छुपे हैं, दिखाई नहीं पड़ते तो पहचान भी नहीं पाएंगे। When there is no relationship, how can the knowledge transfer? ज्ञान तभी ट्रांसफर होगी जब एक प्रकार के संबंध जुड़ेगा। संबंध जुड़ने पे वो ब्रिज बन जाएगा, वो ब्रिज पे देन आपकी सारा नॉलेज ट्रांसफर होगी। अन्यथा फिर वो रियलाइजेशंस कभी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान के साथ भी संबंध बनेगा, एंड फिर उस प्रकार से जब आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे तो इसलिए हमारी अनुरोध है सभी लोग इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से आइएगा यहाँ पर। एंड उसी ही चक्कर में तो हम लंच प्रसाद दे रहे हैं ताकि लोग आए। आपको दोपहर को अपने घर पे खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस परिवार के साथ आप आ सकते हैं। और नेक्स्ट अभी 41 to 48 इसमें 4 वर्णों के विषय में या 4 वर्णों का क्या क्रियाकलाप होता है। ये 4 वर्णों के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक 4 वर्णों का क्या क्या लक्षण है और उनके क्या कार्य है। जैसे हमने पहले सुना था ना, गुण कर्म विभागशः। ये वर्णाश्रम भगवान ने कैसे बनाया, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर यह वर्णाश्रम की विभाजन हुआ है। वो कौन सा गुण होने पे एक व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाएगी और कौन एक ब्राह्मण को कौन सा कार्य करनी चाहिए। उसी प्रकार से क्षत्रिय के अंदर कौन सा गुण और कौन सा कार्य, ये सारे अभी देखेंगे। सबसे पहला देखिए, समोदमस्तपः शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्मा स्वभावजम। यहाँ पर भगवान ब्राह्मणों के अंतर्गत होने वाली 12 गुणों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति केवल जनेऊ पहन लेने मात्र से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है। ये शास्त्र में इस प्रकार से कहा गया कि कलयुग के अंतर्गत ब्राह्मणत्व केवल 2 पैसा के जनेऊ पहनने के ऊपर निर्भर है करके शास्त्र में ये बात कहा गया है प्रैक्टिकली। क्योंकि एंड एग्जैक्टली आज भी वही चल रहा है। केवल जनेऊ पहनकर व्यक्ति सोच लेता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण नहीं बनता, केवल उस ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता है। एक व्यक्ति ब्राह्मण कब बनेगा, जब ये 12 प्रकार के गुण जब तो भगवान बता रहे ये गुण उनके अंदर विकसित करेगा। एंड ब्राह्मणों का कार्य भी करना होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर आप लैपटॉप के सामने बैठ के टाइपिंग करेंगे तो फिर वो ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व मतलब 6 प्रकार के कार्य सूचित किया जाता है, वही 6 कार्य करनी चाहिए। ब्राह्मण मतलब यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, ये 6 कार्य है। यजन याजन मतलब यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ कराना चाहिए, और उसी प्रकार से दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए। एंड फाइनली वो पठन पाठन, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा और शास्त्रों को पढ़ाएगा। बस यही 6 कार्य करेगा। उस 6 कार्य करने के दौरान अगर उनको भगवान की योजनावश अगर कोई दक्षिणा मिलता है, उस दक्षिणा से वो जिएगा। वो डिमांड नहीं करेगा। ब्राह्मण मतलब वो व्यक्ति नहीं कि देखिए मैं ये कार्य करूंगा तो मुझे 5,000 10,000 रुपए चाहिए, तो उस प्रकार से डिमांड वाला नहीं है। ठीक है, मैं ये पढ़ाऊंगा तो मुझे ये दे दो, तो इस प्रकार की डिमांड वाला नहीं है। वो केवल अगर व्यक्ति प्रसन्न होकर वो खुद देता है दक्षिणा, उसको स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं तो करके चले जाएगा बस। ये ब्राह्मण तो होता है। एंड फिर केवल अपना
दैनिक कमाने के लिए फिर दूसरा कोई और वृत्ति टेकअप नहीं करे। ऐसा नहीं कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई जॉब करने लगा, तो ये सारा नहीं कर रहेगा ब्राह्मण, चाहे जो कुछ भी हो यही कार्य करेगा। तो इस प्रकार से एंड डेफिनेटली शास्त्रों में एक प्रोविजन दी गई है, अगर ब्राह्मण को अपना जीवन के अर्जन कर पाने बिल्कुल मुश्किल हो जा रहे, देन फिर उनको एक प्रोविजन दिया जाता है, ठीक है आप ये कर सकते हो, बस उतना ही व्यक्ति कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। केवल अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट घर वर फैलाने के लिए वो उस प्रकार का कार्य नहीं करे, तो ये ब्राह्मणत्व नहीं है। तो ब्राह्मणत्व में 12 गुण होनी चाहिए और 6 प्रकार के कार्य होने चाहिए। ये 12 गुण क्या क्या है? समह मतलब बहुत शांति पूर्वक रहेगा, एंड दमह मतलब उनके इंद्रियों का निग्रहण बहुत सुंदर प्रकार से रहेगा, एंड तपस्या में लग जाएगा, एंड बहुत ही शौचम स्वच्छता की पालन करेगा, और बहुत सहनशील है, और बहुत सत्यशील है, और ज्ञानवान है, और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, एंड धार्मिक आचरण वाला है। तो ये सारे 12 प्रकार के गुण उसके अंतर्गत होनी चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति ब्राह्मण कहा जाएगा। दूसरे प्रकार के क्षत्रिय, क्षत्रिय के विषय में इस प्रकार से कहते हैं, शौर्यम तेजो दुर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्चा क्षात्रम कर्म स्वभावजम। इसमें कहा जा रहा है एक क्षत्रिय मतलब शौर्य होनी चाहिए, बहुत हीरो की तरह होनी चाहिए, एंड शक्तिमान होनी चाहिए, उनके अंदर डिटर्मिनेशन संकल्प शक्ति होनी चाहिए, एंड फिर युद्ध करते वक्त ऐसा नहीं कि भाग गया व्यक्ति, क्षत्रिय कभी नहीं भागेगा। युद्धे चापि अपलायनम, एंड वो कोई भी क्षत्रिय जो है वो अपना ऑफिस में बैठकर आदेश नहीं देगा तुम लोग आगे बढ़ो मैं यहाँ पर रहूंगा, ऐसा नहीं। अर्जुन युधिष्ठिर सभी क्षत्रिय है, ये सभी लोग ऑफिस में बैठकर अपना सेनापति को कॉल करके ठीक है चीफ कमांडर आज आप ये मिसाइल छोड़ दो, ऐसा वाला क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय मतलब बिल्कुल युद्ध भूमि में खड़े होगा, एंड फिर सभी लोगों के साथ मिलकर फिर वो युद्ध करेगा सामने सामने, है ना। तो वो करेज इन बैटल है। एंड दानम ईश्वर भावश्च, वो दान देने का खूब उनके अंदर भाव रहेगा, एंड ही विल हैव लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर है, जिससे वो अन्यों को कंट्रोल में भी रख सकता है, क्योंकि उनकी आवाज में उनके कार्यों में उस प्रकार की कमांड है, कमांड एक क्षत्रिय के अंदर। एंड इसको क्षात्रम कर्म स्वभावजम, एंड एक क्षत्रिय जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो सारा कुछ क्षत्रिय के अंतर्गत आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो भी प्रोटेक्शन मिलिट्री के अंतर्गत जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा क्षत्रिय कार्यों के अंतर्गत आता है। एंड क्वालिटीज ऑफ वैश्य एंड शूद्रास, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्मा स्वभावजम। कृषि गोरक्ष, ये वैश्य मतलब वैश्य जो व्यक्ति है उन्हें ये 3 कार्य करने के लिए कहा जाता है। एक तो उन्हें खेती कर सकते हैं फार्मिंग, एंड दूसरा गोरक्षा गायों की संरक्षण कर सकते हैं, कैटल मतलब डेयरी फार्म इत्यादि, एंड फिर फाइनली वाणिज्य मतलब उन चीजों की एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो क्या है जो भी खेती से जो उत्पन्न करता है, डेयरी प्रोडक्ट जो भी है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से इसका बिजनेस करेगी। तो एक कृषि गोरक्षा वाणिज्यम ये तीनों वैश्य की कार्य है। एंड एक शूद्र क्या करेगा? शूद्र वो बाकी तीनों वर्णों को सहायक बनकर उन्हें मदद करेगा। He'll simply assist the other 3 वर्णास, बाकी 3 वर्णों को वो असिस्ट करेगा। इस प्रकार से शूद्र है। देन इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी लोग फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, सॉफ्टवेयर कंपनियों में, हार्डवेयर कंपनियों में जो भी काम कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? शूद्र की कैटेगरी में आएंगे। सोचेगा कि अरे प्रभु जी मैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, भाई साहब फिर भी शूद्र हो, बिकॉज यू आर सिंपली असिस्टिंग द वैश्य। जिन्हें बिजनेस करना है तो उनको आप असिस्ट कर रहे हैं। अगर इस डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए शूद्र है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस, बिकॉज शूद्र वो व्यक्ति है जो कि सैलरी के ऊपर जिएगा। शूद्र सैलरी के ऊपर जीता है, इसलिए हम अगर केवल सैलरी के ऊपर जी रहे हैं तो वो शूद्र की कार्य है। एंड वैश्य वो बिजनेस की इनकम के ऊपर जिएगा, एंड क्षत्रिय टैक्सेस के ऊपर जिएगा,
एंड ब्राह्मण जो है उनको जो भी दक्षिणा मिलता है उसी से जीवन यापन करें। तो इस प्रकार से चारों का अपनी अपनी इनकम सोर्सेस है। एंड देखिए शूद्र भी वो व्यक्ति नहीं है, हम अगर एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार देखा जाए शूद्र भी शूद्र कहने लायक भी नहीं होते, क्योंकि शूद्र में वो व्यक्ति है जो उन्हें जो कुछ भी मिलता है मालिक से उससे संतुष्ट रहेगा। he will be satisfied with whatever he is earning by serving his master। जो कुछ भी उनको उनकी स्वामी से जो भी मिलता है उससे संतुष्ट रहेगा शूद्र। तो इस प्रकार से देन फिर आज के फिर कैसे उसको भी मैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। एंड अभी यहाँ पर ये बात कहा जाएगी, हर एक व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो भी उनको सूचित किया गया है कार्य उसी को ही स्टिक करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अर्जुन अभी क्या है, भगवान देखिए मैं सोच रहा हूं कि ब्राह्मण की तरह सब कुछ मैं सहकर युद्ध छोड़ दूं। अर्जुन भी तो कह सकता है ना, ब्राह्मण की गुण है शांति तो सहना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं सारा कुछ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो सारा कुछ सहन कर मैं युद्ध ना करूं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण की स्वभाव को या ब्राह्मण के कार्यों को टेकअप करने का व्यक्ति सोच सकता है, बट भगवान यहाँ पर कह रहे नहीं, तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार जो भी वर्ण और आश्रम को आप बिलोंग करते हो उसी वर्णाश्रम का कार्यों को आपको सही प्रकार से करनी चाहिए। अन्यों का नकल करने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म निभाओ, ब्राह्मणों का नकल मत करो। क्षत्रिय धर्म निभाओ, ब्राह्मणों का नकल मत करो। क्योंकि जो भी धर्म हमें सूचित किया जाता है उस वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वो इस आधार पे है कि हमारा शुद्धिकरण उस कार्य करने के द्वारा हो, हमारा शुद्धिकरण उस कार्य करने के द्वारा हो, इसलिए वो हमें सूचित किया जाता है। समझ में आ रही बात? वो कार्य के मुख्य उद्देश्य यही है हमारा शुद्धिकरण। देखिए जैसे उदाहरण के लिए जो व्यक्ति जिनको जुकाम है उनको जुकाम ठीक होने की दवाई दी जाएगी, जिनकी पेट खराब है लूज मोशंस है उनको लूज मोशंस को ठीक करने की दवाई दी जाएगी, जिनको कब्ज है उनको कब्ज को ठीक करने की दवाई दी जाएगी। अगर ये व्यक्ति जो कब्ज वाला व्यक्ति उनको जो दवाई दी गई वही लेगा तो उनकी बीमारी ठीक होगी। अगर वो सोचेगा कि प्रभु जी वाला तो उससे शहद मिला हुआ होता है, वो मीठा होता है, प्रभु जी वो दे देना मुझे, मैं वो अब 3 बार नहीं 5 बार भी पीने के लिए कहेंगे 5 बार पी लूंगा, बट ये गोली आपने दिया वो मैं नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, आप सही प्रकार से उनकी दवाई ले सकते हो, खांसी की दवाई ले सकते हो, बट आपकी कब्ज ठीक होगी क्या? आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपको जो सूचित किया गया मेडिसिन है वही आपको ठीक करेगी। उसी प्रकार से जो भी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो भी कार्य हमें सूचित किया जाता है वो कार्य हमारे स्वभाव के लिए मेडिसिन है। वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन लेंगे तभी आपके रोग आपकी बीमारी ठीक होगी। ये बीमारी ठीक होने के लिए कार्य सूचित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप अगर ठीक है आप 3 बार नहीं ले पाओगे जो मेडिसिन मैंने दिया, कम से कम 2 बार भी क्यों ना हो फिर भी आप यही वाला मेडिसिन लो, आप दूसरा मेडिसिन लेने का प्रयास मत करो। दूसरा मेडिसिन लेने का प्रयास मत करो, परफेक्टली भी क्यों ना हो, बट आपको जो दी गई वही मेडिसिन लो। वही बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, जो आपको सूचित किया गया कार्य वही आप इम्परफेक्टली भी क्यों ना हो, अधूरा भी क्यों ना हो, अब वही कार्य करो। कम से कम थोड़ा बहुत शुद्धिकरण जारी रहेगा, बट आप अन्यों की कार्यों का नकल करने का प्रयास करेंगे तो देन वो भी रुक जाएगी, कभी आपको बीमारी ठीक नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, है ना। यहाँ पर श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वानुतिष्ठात् स्वभावनीतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही बात कह रहे हैं।
है ना। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। अभी तक कर्म योग के विषय में खूब भगवान ने चर्चा किया, अभी फिर ज्ञान योग के विषय में भी चर्चा होगा। ये सेक्शन भी हम समरी वाइज हम करेंगे। देखिए इस सेक्शन के अंदर भगवान ये कहते हैं, एक व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर अपने कार्य करनी चाहिए। ज्ञान योग द्वारा प्रतिफल रहित कर्म करनी चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान योग के द्वारा प्रतिफल रहित कर्म करने से देन फिर क्या होगा कि फिर उनकी शुद्धिकरण होगा। उनकी शुद्धिकरण होने से तो उनको ब्राह्मण के साक्षात्कार होगा, जो कि ब्राह्मण के स्तर पे पहुंचेगा। ब्राह्मण स्तर मतलब आगे बताया जाता है, इसमें बताया जाता है ब्राह्मण के स्तर मतलब क्या है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत स्तर मतलब मुक्ति की अवस्था है, वो मुक्ति ही है, वो जीवन मुक्त है, मतलब जीवित व्यक्ति है बट जीवित अवस्था में भी वो मुक्त हो चुके हैं। क्यों? उनके अंदर न सोचती न कांक्षति। जो खो गया है उसके लिए रोएगा नहीं, जो खो गया है उसके लिए रोएगा नहीं। और न कांक्षति मतलब कुछ किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा कामुक नहीं होगा, बहुत ज्यादा कांक्षा की भावना उनके अंदर नहीं रहेगी। जो खो गया उसके लिए रोएगा नहीं और किसी और अन्य चीजों को प्राप्त करने का भी इच्छा उनके अंदर नहीं रहेगी। तो उस प्रकार से ये ब्रह्म इस प्रकार से किसी भी प्रकार की न सोचती न कांक्षति के कारण वो हमेशा प्रसन्नात्मा, वो हमेशा खुश रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। यही आनंद की सीक्रेट है। जब तक इस स्तर पे नहीं आएंगे व्यक्ति तब तक आनंद संभव नहीं है। बाकी जो कुछ भी हम इस दुनिया के अंतर्गत दिखाए जा रहे हैं वो केवल जैसे जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत सर्फ एक्सेल के विषय में दिखाया जाता है, इतना कठिन दाग भी निकल जाता है सर्फ एक्सेल को एक बार लगाने से। क्या सच में निकलता है? सर्फ एक्सेल साबुन रगड़ रगड़ कर खत्म हो जाते बट फिर भी वो दाग नहीं निकलता, दाग नहीं निकलता है। उसी प्रकार की दिखावा है बस, केवल उस प्रकार दिखावा करते हैं बट असलियत में किसी प्रकार के आनंद नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। एंड इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि मद भक्तिम लभते पराम। जब व्यक्ति इस प्रकार के जीवन मुक्त की अवस्था में पहुंचता है उसके बाद उन्हें भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलता है, पराभक्ति करने की अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 3 स्टेजेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान योग के आधार पर व्यक्ति अपने कार्य करेगा जिससे उनकी शुद्धिकरण होगा। फिर उस प्रकार के शुद्धिकरण होने के बाद उनके अंदर सारा कांक्षा और सोचना वो सारा कुछ खत्म हो जाएगी। देन फिर वो ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच गया, ये दूसरा स्टेज है ब्रह्मभूत स्तर। एंड फिर ब्रह्मभूत स्तर पहुंचने के बाद उन्हें भक्ति करने का मौका मिलेगी, जो कि तीसरा स्टेज है। तो इस प्रकार से ये फाइनल स्टेज है शुद्ध भक्ति। देन फिर हम क्या कर रहे हैं? हम तो जीवन मुक्त है नहीं, फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को भक्ति करने के दौरान अनेक प्रकार के अड़चन हमें सामना करना पड़ता है। बट वही जो व्यक्ति इस प्रकार से जो ब्रह्मभूत स्तर पर जो पहुंच गया, जो बिल्कुल मुक्त आत्मा, वो एक्चुअली क्वालिफाइड व्यक्ति है भक्ति करने के लिए। इसलिए उनको इतना सारे अड़चन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट हमें अड़चन फेस करना पड़ा। अपने इंद्रियों को निग्रहण करने के लिए कहा जाता है प्रभु जी आप कुछ मत खाओ, केवल प्रसाद खाओ, भगवान को भोग लगाकर खाओ हर चीज। बट हमारे इंद्रिय इतना चापल है कि जब भी हल्दीराम के सामने से गुजरेंगे तो फिर लगे अरे प्रभु जी वहां पे भी तो जाना है, कभी कभी तो चलता है, फिर जाकर फिर व्यक्ति खाकर आएगा। चलते चलते टिक्की की दुकान देखेगा, फिर उन लोगों प्रभु जी कभी कभी तो चलता है, कभी कभी तो टिक्की खाने दो, इतना भी बंद मत करो। देन इस प्रकार से हमसे उतना परफेक्टली कई बार नहीं हो पाता है। बट जो व्यक्ति ब्रह्मभूत के स्तर पे है, उनका ऑलरेडी इंद्रिया नियंत्रित है,
तो वो बहुत आसानी से इन सारी चीजों को पालन कर लेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रगति करने में, वो शुरुआत में थोड़ा स्लो चलता है बट फास्ट हो जाएगी। देन फिर उसके बाद अभी भक्ति के विषय में भगवान कहते हैं, ये भक्ति में आने से, ये शुद्ध भक्ति के आने के बाद फिर क्या होता है, भक्त्या माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। ये थर्ड स्टेज, पहला स्टेज ज्ञान योग में स्थित होकर कार्य करना, सेकंड स्टेज ब्रह्मभूता, थर्ड स्टेज शुद्ध भक्ति। एंड शुद्ध भक्ति करने से फिर क्या होगा, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करने से तत्वतः भगवान को एज इट इज समझ पाओगे, भगवान को एज इट इज समझ पाओगे। ये कब कर पाओगे, शुद्ध भक्ति के बाद समझ पाओगे। इसलिए ये मत सोचना है कि भगवान के शब्दों को, ये भगवद्गीता को अभी समझ लेंगे, ये शुद्ध भक्ति के बाद असलियत में व्यक्ति समझ पाएगा। एंड इसलिए जो व्यक्ति केवल एक स्कॉलरली वे में भगवद्गीता को अप्रोच करेगा, उन्हें कभी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो कभी शुद्ध भक्ति के स्तर पे आए या नहीं, तो इसलिए उनको भगवद्गीता ही समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कहा कि भक्त्या माम विजानाति, केवल भक्त ही इस ज्ञान को समझ सकता है, केवल भक्ति इस ज्ञान को समझ सकता है करके भगवान यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं। तो जो स्कॉलरली वे में केवल श्लोकों के आधार पर, संस्कृत की ग्रामर के आधार पर श्लोकों को तोड़ मोड़ करके अपने अपने हिसाब से फिलॉसफी झाड़ेगा, देन वैसा सिद्धांतों से व्यक्ति कभी भी भगवद्गीता समझ नहीं पाएगा। भगवद्गीता को वही व्यक्ति समझेगा जब व्यक्ति भक्ति करने लगेगा। We have to practice bhakti, only then we will be able to appreciate the teachings of Bhagavad Gita. प्रैक्टिस नहीं है, then भगवद गीता बोल जाएगी तो समझ नहीं आएगी। एंड इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर फिफ्थ स्टेज पे क्या होगा, विशते तदनंतरम, तब आप भगवान के धाम में वापस जाओगे। तो ये 5 स्टेजेस यहाँ पर वर्णन किया गया। अभी शुद्ध भक्ति के विषय में भगवान वर्णन करेंगे। शुद्ध भक्ति के स्तर पे व्यक्ति का कार्यकलाप कैसा होता है, अब देखिए। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। एक शुद्ध भक्त साधारण व्यक्ति की तरह सारे कार्य करते हुए दिखाई पड़ेगा। वो भी खाना खाएगा, हो सकता है वो भी जॉब में जाएगा, अपना परिवार को संभालते हुए रहेगा, अपना जॉब करेगा, अपने कार्य करेगा, वो भी खाना वाना खाएगा, बट ये सारे कार्य करेगा भगवान के संरक्षण में। मद आश्रय, भगवान के संरक्षण में कार्य करेगा। एंड भगवान के संरक्षण में कार्य और साथ ही साथ मैं आसक्त, भगवान के प्रति आसक्ति के साथ। जिस प्रकार से अभी हम अपने परिवार के प्रति या किसी और अन्य चीजों के प्रति या अपने इंद्रिय तृप्ति के प्रति, अपना अहंकार के प्रति आसक्ति के कारण हम कार्य कर रहे हैं, बट जो व्यक्ति भक्त है वो भगवान के प्रति आसक्ति का कारण कार्य करेगा और भगवान के आश्रय में रहते हुए कार्य करेगा। एंड इस प्रकार से कार्य करने से फिर क्या लाभ है, मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। इस प्रकार के कार्य करने से वो अंतिम समय पर उनको मेरी कृपा से उनको मेरी धाम की प्राप्ति हो। हालांकि सभी लोगों की तरह ही दिखाई पड़ेगा, साधारण व्यक्ति की तरह, बट साधारण नहीं वो व्यक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। इसलिए भगवान कहते हैं चेतसा सर्वकर्मा, इसलिए है अर्जुन अपने सारे कार्यों को मेरे को अर्पण करो। मयि सन्यस्य मत्परः, मेरे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होकर मुझे आप अपना जीवन का लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके कार्य करो। मुझे अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके कार्य करो करके भगवान यहाँ पर पुनः कह रहे हैं। एंड बुद्धि योगम उपाश्रित, उस प्रकार से भक्ति की आप आश्रय लेकर हमेशा अपना चित्त को मेरे ऊपर लगाकर कार्य करो। उस प्रकार की अवस्था में व्यक्ति को कार्य करनी चाहिए। एंड इस प्रकार के कार्य करने से असली लाभ जो है भगवान आगे बता रहे हैं। रिजल्ट ऑफ वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कार्य करने का क्या लाभ है,
मत चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर इस प्रकार से अपने चित्त को मेरे ऊपर लगाकर मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मानकर सारा कार्यों को मुझे अर्पण करते हुए मेरे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होकर मेरी संरक्षण में रहकर आप कार्य करोगे, तो उसकी क्या फल है? मत सर्व दुर्गानी, दुर्गानी मतलब कष्ट है। आप हर प्रकार के कष्ट को मेरी कृपा के कारण आप पार कर जाओ। मेरी कृपा के कारण सारे कष्टों को, सारे प्रॉब्लम्स को, ट्रबल्स को आप पार कर जाओगे। आप सोचिए जितने इस प्रकार की समस्याएं वगैरह हम अपने जीवन के अंतर्गत फेस करते हैं, उन सारा समस्याओं का समाधान भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। सारा समस्याओं का समाधान हो जाएगी अगर आप कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कार्य करेंगे। क्यों? मेरी कृपा के कारण आप पार कर जाओ। फिर आगे कहते अगर इस प्रकार से नहीं करोगे ना, देन सुनो क्या बात होगी। अत चेत्वाम अहंकारा नाश्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अगर अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे अर्जुन, देन विनक्ष्यसि। नाश्रोष्यसि मतलब अगर सुनोगे नहीं, देन विनक्ष्यसि मतलब सर्वनाश होगी। तो ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए भक्ति इज नॉट एन ऑप्शनल थिंग कि ठीक है प्रभु जी आपको अच्छा लगा तो करिए, अच्छा नहीं लगा तो मत करो। ऑप्शनल नहीं है। भक्ति इज अ कंपल्शन बिकॉज इट इज द वेरी पर्पस ऑफ लाइफ। इसलिए ही हमें जीवन दी गई है, इसलिए ही हमें जीवन दी गई है। अगर हम उस प्रकार से भगवान की निर्देशन का हम स्वीकार नहीं करेंगे, तैयार रहिए नष्टोष्यसि विनक्ष्यसि, विनाश होने के लिए तैयार रहिए। And that's why the whole world is on the edge of destruction. The whole world is on the edge of destruction. तभी तो आप देखिए इतने सारे विपत्तियां हम हर एक दिन हम सामना करना पड़ता है। कभी कोरोना के रूप में, कभी कोई देश के अभी युद्ध के रूप में, कभी किसी और चीज के रूप में। उस प्रकार से हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बना ही रहता है। एंड अभी भगवान परमात्मा को समर्पण करने के विषय में भगवान बात करेंगे। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं सभी लोगों के हृदय के स्थान पर मैं स्थित हूँ। हृदय के स्थान पर मैं स्थित होकर भ्रामयन् सर्वभूतानि, भगवान ही हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, आप इस प्रकार से जाओ, इस प्रकार से जाओ। जिस प्रकार से आप गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग करते हो उसी प्रकार से। बट प्रॉब्लम है कि हम बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं सुनते हैं, वो प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति समर्पित है वो भगवान की डायरेक्शन सुनेगा। एंड देखिए कई लोग सोचते हैं कि प्रभु जी मुझे इंट्यूशन आ रही है इस प्रकार से करने की, भगवान डायरेक्शन दे रहे, परमात्मा डायरेक्शन दे रहे। देखिए अभी हमारी ऐसा बुरा हाल है, हम व्यत्यास ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा मन बोल रहा है या भगवान बोल रहे हैं। मन और भगवान में दोनों में व्यत्यास नहीं कर पाते, दोनों में व्यत्यास नहीं कर पाते। इसलिए अभी के स्तर पे आप अपने इंट्यूशन के ऊपर आश्रित नहीं रह सकते। मेरे मन में इस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार से करनी चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं, हमें इधर एक वैष्णव से या नहीं तो शास्त्रों से हमें अपना निर्देशन प्राप्त करनी चाहिए। इधर वैष्णव या शास्त्रों के निर्देशन के अनुसार हम अपना कार्य करनी चाहिए, ना कि अपना इंट्यूशन के अनुसार नहीं। केवल इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है कि मेरे को परमात्मा ने कहा है इस प्रकार से करने के लिए। ये परमात्मा नहीं है, आपकी मन है, मन कह रही है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं तमेवा शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इस प्रकार से अर्जुन आप परमात्मा की आश्रय लो पूर्ण भक्ति के साथ, और इस प्रकार से करने से भगवान की कृपा के कारण आपको परम शांति की अनुभूति होगी। एंड फाइनली आपको मेरी धाम की प्राप्ति होगा। एंड ये सारा कुछ कहने के बाद भगवान क्या कहते हैं आप सुनिए। अच्छा वो श्लोक
भगवान कहते इति ते ज्ञानम अज्ञातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान अभी फाइनल कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। भगवान कह रहे कि अर्जुन, जो भी मुझे कहना था मैंने कह दिया, एंड में गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान सब कुछ मैंने आपको दे दिया। अभी जो भी ज्ञान मैंने दिया उसके ऊपर विमर्शा करो, विमर्श यही तत् अशेषेण, ये सारा ज्ञान के ऊपर आप कंटेम्पलेशन करो, मनन करो, सोचो इस ज्ञान के विषय में मैंने क्या कहा, इसके विषय में आप सोचो, एंड फिर फाइनली क्या करो, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसे ही आपकी मर्जी वैसा करो, जैसा आप इच्छा करते हो वैसा करो। आपको अगर मेरे बात मानकर मैंने जैसा डायरेक्शन दिया उस प्रकार से करना है देन वैसा करो। अगर आपको लगता है कि मेरे बात नहीं सुनना चाहिए देन आप मेरे बात सुनो मत, देन फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार करो। बट मेरे बात सुनकर कार्य करोगे देन मत प्रसादात सर्व दुर्गानी तरिष्यसि, सारा कष्टों से आप निकल जाओगे। अगर मेरे बात नहीं सुनोगे, अपने मन के अनुसार करोगे, देन फिर विनाश के लिए तैयार हो जाओ। बट चॉइस आपकी है, आपको मेरे बात सुनना है नहीं सुनना आपकी चॉइस है। उस प्रकार से भगवान कभी भी हमारा स्वतंत्रता पे इंटरफेयर नहीं करते, चॉइस हमारे ऊपर ही छोड़ते हैं। आपको क्या चुनना है, आप सही चुनना चाहते हो, गलत चुनना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। तो इसलिए उसी प्रकार से हमें भी जो भी भगवद्गीता के दौरान जो कुछ भी हमें बताना था सब कुछ हमने बता दिया भगवान की वचनों के अनुसार। अभी आप लोग डिसाइड करिए, अभी आगे भक्ति करना है या घर बैठे बैठे मरना है। भक्ति करना है या घर बैठे बैठे मरना है, वो तो आप डिसाइड करिए। तो जो बताना था हमने बता दिया। फिर फाइनली अभी भगवान अर्जुन को एक फाइनल कंक्लूजन बताकर अभी बताना समाप्त करेंगे। केवल भगवान 3 और श्लोका ज्ञान के संबंध में बताएंगे, बस 3 और श्लोका बताएंगे। उसके बाद भगवान केवल भगवद्गीता के विषय में वगैरह बताएंगे बस। भगवान कहते सर्वगुह्यतमं भूया, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोसि मे दृढ़म् इति ततो वक्ष्यामि हे हितम्। अर्जुन, मैं अभी आपको सबसे गुह्यतम ज्ञान में अभी बताने जा रहा हूँ। एंड शृणु में परम वचा, मेरी अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन को आप सुनो, मेरी अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन को आप सुनो। एंड यही सारा भगवद्गीता का सार है। अभी जो भगवान 2 श्लोका में जो बताएंगे यही सारा भगवद्गीता का सार है। एंड आपको पूरा भगवद्गीता नहीं भी समझ में आया, केवल ये 2 श्लोका समझ कर एंड इन 2 श्लोकों को अगर आप अपना जीवन के अंतर्गत उतार लिया देन सारा भगवद्गीता आप अपना जीवन में उतार लिया। तो ये 2 श्लोका क्या है अभी बताएंगे। इसलिए भगवान स्पेशली कह रहे श्रुण में ध्यान से सुनो अर्जुन, इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनिए लास्ट 2 श्लोका। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शशि सत्यं ते प्रति जाने प्रयोसि में। भगवत गीता के अंतर्गत यही एकमात्र श्लोका है जो कि 2 बार रिपीट हुई है। एक तो 9.34 में एंड दूसरा यहाँ पर एंड ये सारा भगवद्गीता के सार के रूप में जाना जाता है। एंड इसके अंतर्गत वैसा मूसा में भी हमने बताया था, इसके अंतर्गत भगवान 4 चीजें करने के लिए कह रहे हैं। एक तो मन मनहा, हमेशा मेरे विषय में सोचो, चिंतन करो, आपके सारे विचार मेरे विषय में होनी चाहिए। और मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। और मद याजी, मेरी पूजा करो। और माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। इसलिए जब भी आप मंदिर में आते हो हमें वैष्णवों को, आचार्यों को, भगवान को प्रणाम करनी चाहिए, झुक कर प्रणाम करनी चाहिए, बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। माताओं को पंचांग प्रणाम करनी चाहिए। ये प्रणाम कैसे करना है क्या है वो आगे की सेशंस में आएगी। देखिए हर चीज की विधि होता है। भगवान के दर्शन कैसे करें, भगवान को प्रणाम कैसे करें, प्रणाम करते वक्त क्या सोचना चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करनी चाहिए, उसका क्या नियम इत्यादि सारा कुछ व्यक्ति को समझना चाहिए, उस प्रकार से करनी चाहिए, तभी भक्ति है।
अभी लोगों को पता ही नहीं क्या करना है, उल्टा सीधा तरीके से आएंगे, उल्टा सीधा तरीके से प्रणाम करेंगे, जैसे भी मर्जी, फिर भगवान को देखेंगे, फिर जाएंगे, यूजलेस। एंड फिर नेक्स्ट श्लोका में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर भक्ति करने के लिए अगर आपको कोई और धर्म छोड़ना भी पड़ा या उसे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ा, तो कॉम्प्रोमाइज करके भी क्यों ना हो, आपको भक्ति करनी चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर भी क्यों ना हो, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी आश्रय में आओ, भक्ति करो। इसलिए आप ये कभी भी नहीं कह सकते प्रभु जी मैं बाकी चीजों में बिजी हूं इसलिए मैं भक्ति के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। भगवान ने क्लियरली बताया अगर बाकी चीजों को छोड़ना भी क्यों ना हो, फिर छोड़कर भी क्यों ना हो, आपको भक्ति के लिए समय देकर भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अगर बाकी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करने से आपको लगता है कि प्रभु जी पाप लग जाएगी, फिर देन उसके लिए भगवान कहते हैं हम तो आम सर्व पापेभ्यो, देन सारे जो कोई भी पाप आपको लगेगी वो सारा पापों की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, सारा पापों को मैं धो दूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इतना आश्वासन भगवान देने के बाद भी अगर व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो क्या मानना चाहिए, क्या माने उस व्यक्ति के विषय में, वो तो गधा ही है। इतना कुछ भगवान इतना क्लियरली बता रहे हैं, क्या प्राइम इंपॉर्टेंस है जीवन के अंदर, फिर भी अपने आप को प्री ऑक्यूपाइड हमें नहीं रखनी चाहिए बाकी अन्य चीजों में। अभी भगवान अभी सारा भगवद गीता का ज्ञान दे दिया, अभी आगे भगवद गीता का ज्ञान सुनने से, अभी आप लोगों ने सारा भगवद गीता ज्ञान सुना, उसकी क्या फायदा है अभी आप सुनिए। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव पश्यति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं सबसे पहले हमारे विषय में कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवद गीता ज्ञान को अन्यों को समझाएगा तो क्या फल मिलेगी, तो हम भी इसलिए कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, भक्ति मयि पराम कृत्वा, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगा। अगर कोई भगवद गीता के संदेश अन्यों को समझाएगा उसकी वजह से उनको क्या मिलेगी, शुद्ध भक्ति मिलेगी। एंड माम एव पश्यति असंशयः, और बिना कोई संशय का माम एव पश्यति, मेरी धाम में वापस आएगा। इसी लालच के कारण हम ये भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। एंड तीसरा बात भगवान कहते हैं न अगर इस प्रकार से इस भगवत गीता की प्रचार जो करता है, भगवान कहते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः, सारा मनुष्य समाज के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति से ज्यादा मेरे लिए कोई और प्रिय नहीं रहेगा। मैं उनसे सबसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा, वो सबसे ज्यादा नजदीक है मेरे लिए वो व्यक्ति जो कि भगवद गीता के संदेश की प्रचार करे। तो इस प्रकार से भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है अगर भगवद गीता का प्रचार करें तो। उसी प्रकार से आप लोगों को भी इस प्रकार की सौभाग्य प्राप्त होगी। जैसा क्योंकि हम हर 2 महीने में इस प्रकार की कोर्स कंडक्ट करते हैं, 9 दिन वाला कोर्स, जिसमें आप भी अपने संपर्क में अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, किसी को भी जिनसे भी हो सके आप उन्हें संपर्क करिए, उस कोर्स के अंतर्गत जोड़िएगा, इस कोर्स के अंतर्गत जोड़िए, ताकि वो लोग भी तो सुने तो सही क्या भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है, क्या संदेश दिया है भगवान ने उनके लिए, संदेश सुने तो सही। इस प्रकार से आप कर पाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ा सेवा रहेगी भगवान के प्रति। इस प्रकार के कार्य करने से दिन आप बहुत बहुत भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए हमारी अनुरोध है आप सभी लोग कम से कम 10-20 लोगों को आप अगले सेशन में जोड़िएगा। एंड कैसा जोड़ना है उसका सूचना भी आपको दी जाएगी ग्रुप के अंदर, बट आप लोग इस प्रकार से संपर्क करके आप, बिकॉज ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपना फ्रेंड्स को दे रहे हैं और अपना रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपना परिवार को, इससे बढ़िया और कोई गिफ्ट नहीं है। इसलिए ये गिफ्ट आप दीजिएगा। एंड भगवत गीता का अध्ययन करने से क्या लाभ है इसके विषय में भगवान कहते हैं
जो व्यक्ति भगवद्गीता का अध्ययन करता है वो व्यक्ति बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं, वो अपना बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है करके। एंड जो भगवत गीता सुन रहा है, इसका मतलब आप सभी जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ और अनसूया होते हुए, बिना कोई ईर्ष्या का एंड श्रद्धा के साथ, जिसने भी अभी तक सुना है भगवत गीता, अगर आपके अंदर श्रद्धा है और ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति, देन आपको क्या लाभ मिलने वाले देखिए, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे आप, तो हो गया। एंड अटेन्स टू द ऑस्पिशियस प्लांट्स वेयर द पयोस ड्वेल, एंड जहां पर पुण्यवान लोग जाते हैं उस स्थान पर जाने के सौभाग्य आपको प्राप्त, क्योंकि सारा पाप कटिए एंड वैसा पुण्य लोकों में जाने की सौभाग्य आपको प्राप्त होगी। बट भगवान के धाम जाना है तो देन फिर भक्ति करना पड़ेगा, भगवान की वचनों को पालन भी करना पड़ेगा। अब ये सारा भगवद गीता अर्जुन सुनने के उपरांत अर्जुन अपना साक्षात्कार शेयर कर रहे हैं, मुझे कैसे लगा भगवद गीता, तो आप लोगों से वो पूछा जाएगी आप लोगों को कैसे लगा गीता। अर्जुन अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, भगवान उसके पहले पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या आपने जो कोई भी बात मैंने कहा है वो आपने ध्यान से सुना या नहीं, एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रता के साथ आपने सुना या नहीं, और आपकी अंधकार और सम्मोहन या मोह ये खत्म हुआ या नहीं। उसके बदले में अर्जुन कहते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे भगवान, भगवत गीता सुनने का ये चार परिणाम होनी चाहिए हमारा व्यक्तित्व के अंदर, ये चार परिणाम हमारे अंदर होनी चाहिए भगवत गीता सुनने का, तभी कहा जा सकता है आपने सही में भगवत गीता सुना है। चार परिणाम क्या है, नष्ट मोहा, हमारा मोह खत्म हो जानी चाहिए। अभी तक जो भौतिक जीवन ही सब कुछ है करके जो मान्यता अभी तक है, अभी समझ में आना चाहिए भौतिक जीवन सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन सब कुछ है। केवल भौतिक जीवन सपोर्ट के लिए है, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने शरीर को आत्मा को साथ में रखने के लिए, बस उस प्रकार की न वो मोह खत्म हो जानी चाहिए। जीवन के लक्ष्य को लेकर, जीवन के लक्ष्य पैसा नहीं कमाना, बल्कि जीवन के लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो इस प्रकार के नोट का स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे अपना स्मृति वापस आ गया। कौन सा स्मृति वापस आ गया, भगवान का मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। हमने बताया हम सभी भगवान के सेवक हैं, हम सभी भगवान के सेवक है, हमारा और भगवान का संबंध यही है, सेवक और स्वामी का संबंध है। इस प्रकार की स्मृति वापस आया। एंड स्थितोस्मि गत संदेहा, मेरे सारा शंकाएं खत्म हो गया भगवान, मेरे सारा शंकाएं, सारा डाउट्स क्लियर हो गया। एंड इसलिए इसका परिणाम मैं क्या करूंगा, करिष्ये वचनम तव, जो कुछ भी आपने कहा है करने के लिए वो मैं करूंगा ही करूंगा, जो भी हमें कहा गई है करने के लिए मैं करूंगा। इसी प्रकार की निश्चय शक्ति, संकल्प शक्ति एक व्यक्ति के अंदर आनी चाहिए। अगर किसी ने भी आज तक भगवद गीता सही से सुना है तो उनके अंदर इसी प्रकार की संकल्प शक्ति आनी चाहिए कि मैं आज तक हमें जो भी पढ़ाई गई है मैं करूंगा। हमें क्या करने के लिए कहा गया है पूरा भगवद गीता में, एसेंस के रूप में हम ABCD फॉर्मूला बताएंगे, बस यही चार चीजें करनी है, 5 ABCD 5 चीजें हमें करनी है। ए भगवद गीता मतलब ये समझने का, करिष्ये वचनम तव जब भगवान कह रहे हैं, देन फिर उसको प्रैक्टिकल जीवन में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ए फॉर एसोसिएशन, संगति, साधु संगति करनी चाहिए। साधु संगति आपको हो पाएगी जब आप इस प्रकार से वीकेंड क्लासेस में जब मंदिर पे आओगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, या नहीं तो कम से कम ऑनलाइन में इस प्रकार के सेशन अटेंड करोगे, देन इस प्रकार से सत्संगति आपको मिलेगी। दूसरा बी फॉर बुक रीडिंग। बुक रीडिंग मतलब शास्त्रों का अध्ययन करिए, भगवत गीता का अध्ययन करिए, भागवतम का अध्ययन करिए। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको बताई जाएगी, वो सीक्वेंस के अनुसार आप शास्त्रों का अध्ययन करिए। एंड सी फॉर चैंटिंग, आपको नाम जप करने के लिए कहा गया है,
वो नाम जप करिए, प्रतिदिन आप 2 माला करने का प्रयास करिए। एंड उस नाम जप को और सही ढंग से सिखलाने के लिए हम जपा सेशंस भी सुबह के समय शुरू कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सुबह उठने के कष्ट करिए, कष्ट करके आप सुबह उठकर आप जब स्टैंडिंग सेशंस में आइए, फिर आपको जप करना का सही तरीका सिखाई जाएगी। आपको किसी को माला चाहिए, इत्यादि चीजें चाहिए, आप अपना फैसिलिटेटर्स को बताइए, वो लोग आपको कुरियर करके भी आप भेजेंगे। देखिए सभी लोग अपना सब कुछ दे रहे हैं ताकि आप सभी लोग भक्ति करें। वो लोग अपना परिवार भी संभाल रहे हैं और अपना जॉब भी कर रहे हैं, अपना साधना भी कर रहे हैं, फिर साथ साथ ये चीजें कर रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम तो वही लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। When they are able to take out so much of time simply for your benefit, why can't we take that benefit? जब हम केवल हम वो बेनिफिट को लेना ही तो है, सारा कुछ करके दिया जा रहा है। एंड डी फॉर डाइट, जो भी आप खाना खाएंगे भगवान को भोग लगाइए और भगवान को प्रसाद खाइए। बस इतना करने से आप अपने आप को, अपने परिवार को बचा लेंगे। अपने आप को, अपना परिवार को बचा लेंगे केवल इतने करने से कि भगवान को भोग लगा कर खाइए। एंड ई फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब आप कई प्रकार के कार्य अपना जीवन भर आप करते हुए आ रहे हैं, परिवार के लिए और अपना जॉब के लिए इत्यादि इत्यादि करते हुए आ रहे हैं। अभी आप कम से कम भगवान के लिए कोई ना कोई सेवा स्वीकार करिए। कई प्रकार की सेवा ऑप्शंस हम आपको देंगे, उसमें कोई ना कोई सेवा आपके लिए जो भी संभव है वो आप करिएगा। जैसा कोई व्यक्ति कॉलिंग कर सकता है, कोई हमें भगवद गीता कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने में मदद कर सकता है, एंड और भी इस प्रकार से कई प्रकार की सेवाएं हैं, वो आपको बताई जाएगी। उन सर्विसेज में कोई ना कोई सेवा में आप भाग ले सकते हैं। ये 5 चीजें आप करिए, देन फिर करिष्य वचनम तब होगी। और फाइनली संजय अपना साक्षात्कार शेयर करते हैं। संजय कहते हैं कि देखिए भगवान आपके द्वारा कही गई ये भगवत, संजय किन से शेयर कर रहे हैं? धृतराष्ट्र से शेयर कर रहे हैं। अभी वापस कैमरा वहां चलेगी हस्तिनापुर में अभी संजय और धृतराष्ट्र बैठे हैं। संजय ही सारा भगवद गीता धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। फिर संजय धृतराष्ट्र से अपना साक्षात्कार शेयर करते हैं कि देखिए ये जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुई है, ये संवाद मुझे सुनकर मुझे बहुत अद्भुत बात लगा। एंड मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं भगवान की इस बात सुनकर। एंड बार बार ये वचन जो है मेरे कानों में गूंज रहा है। एंड जब भी ये बात गूंजता है मेरी सारे रोंगटे खड़े हो जाती है और मुझे बहुत अद्भुतता की अनुभूति हो रही है। एंड मैं चाहता हूं कि बार बार ये बात मुझे सुनाई दे। तो इस प्रकार से अर्जुन को लग रहा था ये कभी खत्म ही ना हो, संजय को लग रहा था। एंड फिर फाइनली जो प्रश्न धृतराष्ट्र ने पहला श्लोका में पूछा ना, उसकी उत्तर संजय लास्ट श्लोका में देते हैं। इससे भगवद गीता पूर्ण समाप्त हो जाता है। लास्ट श्लोका में क्या देते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोदनुद्रः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भगवद गीता की आखिरी श्लोका है, 78 श्लोका। इसमें धृतराष्ट्र ने क्या प्रश्न पूछा? धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा कि मेरे पुत्र और पांडुराज के पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या कर रहे थे? धर्म भूमि में एकत्रित हुए क्या कर रहे हो? उनकी पूछने की ये उद्देश्य था, वो जानना चाह रहे थे युद्ध की क्या परिणाम है, युद्ध की क्या परिणाम होगा। ये धर्म भूमि में स्थित होने के कारण हो सकता है धर्म भूमि को प्रभाव पड़कर किसी का भी मन बदल सकता है। इसलिए उस प्रकार की परिणाम की चिंता लेकर यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछा, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर कृष्ण है और जहां पर अर्जुन है, वहां पर 3 चीजें होंगी। वहां पर विजयी निश्चित रूप से अर्जुन की पक्ष या कृष्ण की पक्ष ही जीतने वाली है। संजय पहले डिक्लेयर कर दिया, युद्ध होने के पहले डिक्लेयर कर दिया, वही लोग जीतेंगे। एंड फिर उसके बाद ध्रुवानीतिर, ध्रुवानीतिर मतलब मोरालिटी, नीति वहां पर स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी। एंड फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, अलौकिक शक्ति होगा। ये 3 चीजें होंगी जहां पर अर्जुन और कृष्ण जिस पक्ष में है। उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में कृष्ण को अपने पक्ष में ले लीजिए
अभी तक कृष्ण को अब अभी तक हम कौरवों के पक्ष में होकर लड़ रहे थे कृष्ण के साथ ही, तो अभी कृष्ण के पक्ष में आ जाइए। कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करके कृष्ण के पक्ष में आ जाइए, कृष्ण को अपने पक्ष में ले लेंगे या आप कृष्ण के पक्ष में आ जाएंगे, तो ये तीनों चीज आपको मिलेगी। आप अपना जीवन के अंतर्गत आप विजय प्राप्त करोगे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आपको मिलेगी। धर्म के अनुसार आप अपना जीवन जी पाओगे। यही भगवद्गीता का निष्कर्ष है। तो यहाँ पर हम भगवद्गीता समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ इस भगवद्गीता चर्चा करके हमें खूब अच्छा लगा। आप जितना ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, हालांकि हमारे साथ पहला दिन 350 लोग जुड़े थे एंड मैंने कहा ही था ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतीति सिद्धये, हजारों लोग जुड़ेंगे बट बचेंगे तो कुछ ही। तो उसी प्रकार से जुड़े तो सैकड़ों लोग बट बचे तो यही 170-80 लोग हैं जो आज अटेंड किए थे फाइनली। एंड ये भगवत गीता आज समाप्त नहीं हुई है। This is just a beginning. If you really want to adopt the principles of Bhagavad Gita, हम हर प्रकार की सहायता देने के लिए हम तैयार हैं। हम हर प्रकार से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। प्लीज आप ये सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट लीजिए एंड फिर आप भगवद गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारिए। प्लीज परफेक्ट योर लाइव्स। हम क्यों इस प्रकार से हम ये सारी चीजें कह रहे हैं और कर रहे हैं, केवल इससे कि बिकॉज हमें उस प्रकार के लाभ मिली है। We have personally experienced that benefit in our lives, so that's why आनंद देने से बढ़ता है, आनंद बांटने से बढ़ता है एंड वही आनंद को भगवद गीता के रूप में आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है, आप लोग प्लीज इस भगवद गीता के संदेश को अपनाइए एंड भक्ति में आइए, भक्ति करिएगा। ये जो 5 चीजें जो हमने कहा है उसे करिए, यही आप लोगों की हमारे प्रति गुरु दक्षिणा है। बताइए ना, दक्षिणा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तामसिक यज्ञ है। दक्षिणा नहीं देंगे तो वो तामसिक यज्ञ है, तो तामसिक यज्ञ हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग हमें दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा मतलब ये 5 चीजें करिए। आपके लाखों करोड़ों रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें वो 5 चीजें करिए। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दीज थिंग्स। अगर मेरे ये सारे बातें करने में कहने में आप लोगों को अगर कहीं पर भी चोट लगी है, मेरे बात छुभी है, तो हमें क्षमा करिएगा। हमारे उस प्रकार के उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम केवल और केवल आपको वो संदेश एज इट इज पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज हुए बिना आपको एज इट इज प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे थे। इसलिए कभी कभी कोई बात चुभता है एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इसलिए उपयोग करना पड़ता है बिकॉज नहीं तो लोगों के दिमाग में घुसता नहीं बातें। पीपल फॉरगेट इट वेरी इजीली। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शब्दों को उपयोग करके हमें बताना पड़ता है। एंड जो भी हम आप लोगों के साथ अभी तक जो शेयर किया है उसका सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, क्योंकि हम केवल एक दुकानदार की तरह हम केवल जो प्रभुपाद जी ने दिया माल उसको हम आपके सामने प्रेजेंट किए थे। सारा माल तो प्रभुपाद जी का है, जिसने ये सारा भगवद गीता लिखी है। हमारा कोई ज्ञान नहीं है बल्कि उन्हीं का है सब कुछ। तो उनका चीजों को मैं केवल आपके सामने रखा है, बस इतना ही। तो हमारी आशा है कि आप सभी लोगों को इसकी लाभ मिला हो। तो आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी आप लोगों को अपना कोई वैसा हम अगले हफ्ते वैसा नेक्स्ट कोर्स की लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं। नेक्स्ट कोर्स मतलब ये 5 चीज करने के लिए हम फैसिलिटेट करेंगे। जो मतलब वो कोर्स करने पे ये 5 चीज आपको हो जाएगी। शास्त्रों का अध्ययन, भक्तों का संगति, श्रवण पठन, सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे कोर्सेस है, तो उस प्रकार के छोटे छोटे कोर्स करने पे ये अभी तो लगातार 9 डेज कंटिन्यूसली चला, बट ये कोर्सेस तो केवल हफ्ते में 2 दिन ही होगा। इसलिए आपकी बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगी, विल बी बहुत लाइटली रहेगा। आप बहुत आसानी से अपने जीवन के अंतर्गत आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस कोर्सेस को। बट नियमित रूप से बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ आप ये कोर्सेस करिएगा, डेफिनेटली आपको खूब सारे लाभ मिलेगा। सो प्लीज प्लीज अडॉप्ट दिस। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों को इस सेशंस के विषय में या कुछ रियलाइजेशन, जैसा अर्जुन अपना साक्षात्कार शेयर किए थे, संजय अपना साक्षात्कार शेयर किए थे,
आप भी अपना साक्षात्कार शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कुछ रियलाइजेशंस सेशन शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, और उससे पहले प्रभु जी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपका कि, और हम बहुत सौभाग्यशाली भी हैं कि हमें भगवत गीता का ज्ञान आपके द्वारा प्राप्त हुआ, और हम सभी एकत्रित भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत इतने धैर्य पूर्वक इन 9 दिनों 10 दिनों तक टिक के जो है भगवत गीता की कथा सुनी, और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग लाभान्वित भी हुए होंगे। इस कथा के दौरान हमने देखा कि मतलब वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने भगवत गीता से बताया कि हमारा जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हम कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, क्या चॉइसेस होनी चाहिए, हमारे को जीवन मिला है तो जीवन जो है किस लिए मिला है, हमें सिंप्लिसिटी से जीते हुए कृष्ण भक्ति की तरफ अग्रसर होना है। एक प्रामाणिक गुरु के नेतृत्व में शास्त्र का अध्ययन करते हुए हम भक्ति को बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और एक एक चीज और भी है कि मतलब हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने भी इस कोर्स के दौरान देखा होगा कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और आपने ये चीज देखी होगी, इतना एडवर्टाइजमेंट होता है बाहर, सब लोग खुशी की बात करते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट करते हैं खुशी का, उस पर अपने ब्रांड का लोगो लगा देते हैं और सामान बेचते हैं अपना। तो ये भी हमें पता लगा इस सेशंस के दौरान कि असलियत में रियल हैप्पीनेस क्या है ना। भगवान के शरणागत होके उनके भक्तों की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करना ही, है ना, रियल हैप्पीनेस है। और ये जो एक जेनेरिक टर्म जो यूज होता है भगवान करके, है ना, बताता कोई नहीं, भगवान के बारे में बात सब करते हैं मगर भगवान कौन है ये कोई नहीं बताता। भगवत गीता में खुद भगवान बता रहे हैं 7.7 में, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। यस अर्जुन, देयर इज नो वन सुपीरियर टू मी, देयर इज नो वन ग्रेटर देन मी। भगवान खुद कह रहे हैं हाँ मैं भगवान हूँ, है ना। भगवान चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भी बताते हैं कि he is the center of all center, he is the source of all sources, he is the origin of all origin। और ये भगवत गीता जो कोर्स है, ये ऐसा नहीं है किसी टाइम प्लेस सरकमस्टेंस से बाध्य हो, ये समय काल परिस्थिति के परे है। यहाँ जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, टीचिंग्स हैं, वो यहाँ पे काम कर रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में बैठ के सुन रहे हो या फिर किसी भी प्रदेश में बैठ के सुन रहे हो या भारत के बाहर भी सुन रहे हो, इसकी टीचिंग्स, प्रिंसिपल, फिलोसफी वो आप अपने जीवन में उतारेंगे तो काम करेगी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जैसे दूध 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, वैसे ही भगवत गीता के प्रिंसिपल आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में या बाहर कहीं भी होंगे तो वो आपको काम करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इसी के साथ एक एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो जो लोग सेवाएं की हैं, इस मैं आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूँ। ये सारे प्रेजेंटेशन जो भी आपने देखा है, पीपीटीज, ये सारा जीव गोपाल प्रभु ने बनाए थे। एंड जो भी क्विजेस आप प्रतिदिन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सुंदर गोविंद प्रभु बना रहे थे। एंड सारे एडमिन की सेवाएं जो जूम को चलाना इत्यादि इत्यादि, वो सुंदर गोविंद प्रभु और आशीष प्रभु जो अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आशीष प्रभु, ये दोनों कर रहे थे। एंड रजिस्ट्रेशंस आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, सेवा कुंजवासी प्रभु, प्रियंका माता जी, अनुज प्रभु, मथुरा वृंदावन प्रभु, रवि गोयल प्रभु, जीतलाल प्रभु, महावीर प्रभु, रविंद्र प्रभु, स्वप्निल माता जी, सत्यम प्रभु, और इस प्रकार से ग्रेटर नोएडा से भी टीम था, कुलदीप प्रभु, मनीष प्रभु, आकाश, सागर, शोभित, एंड एंड सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनाने का रविंद्र प्रभु ने ये सेवा लिया। एंड कॉलिंग, आप लोगों को जो कॉल्स आ रहा था, तो ये सोनम माता जी, जय प्रकाश प्रभु, जो दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे थे एंड उनको मदद कर रहे थे, परवीन माता जी, स्वप्निल माता जी, विधि माता, साक्षी माता जी, शिल्पी, सोनिया, डोला, प्रियंका माता, सुनील प्रभु, मनीष प्रभु, अंजनी कुमार पांडे, मनोज कुमार, आकाश वर्मा, उस प्रकार से एसपी सिंह प्रभु, विजय सिंह प्रभु, एंड फिर फाइनली ग्रेटर नोएडा टीम भी है इसमें, बादरायण प्रभु वगैरह। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इवेंट प्रमोशन को कृष्ण प्रसाद प्रभु और आईवेफ टीम ने ये कार्य करा, तो इन सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपकी अविरल सेवाओं के लिए, जिसके कारण ये कोर्स पुनः संपन्न हो पाया। बहुत धन्यवाद।
अभी वैसे ये आपको जो भी रियलाइजेशंस वगैरह वैसा हम हो सकता है अभी हम सभी लोगों को सुन भी ना पाए, वैसा हम जो नेक्स्ट कोर्स लॉन्चिंग सेशन में हम इस कोर्स के समापन भी उसमें सेलिब्रेट करेंगे, फिर साथ ही साथ नेक्स्ट कोर्स को लॉन्च भी करेंगे। उसमें आप सभी को हम स्वागत करेंगे आप अपना रियलाइजेशन शेयर करने के। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो कुछ अनाउंसमेंट हैं इस प्रकार से कि जैसे प्रभु जी ने अभी बताया कि अभी 16 से मंत्रा मेडिटेशन हुआ करेगा, सुबह हाफ एन आवर का सेशन हुआ करेगा। उसमें हम प्रभु जी बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है चैंट कर सकते हैं, उसमें अपना टेस्ट बढ़ा सकते हैं। तो आपको उसका लिंक्स वगैरह आपके पर्टिकुलर जिस भी ग्रुप में है आपको वहां भेज दिए जाएंगे। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि अभी एक कोर्स, न्यू कोर्स, ये भगवत गीता जो है अंत नहीं है, ये बिगनिंग है। अभी इसके बाद भी काफी कुछ है आप सभी लोगों के लिए। और एक न्यू कोर्स लॉन्च होगा, उसका लॉन्चिंग सेरेमनी है। तो जो भी लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर आसपास के इलाके में रहते हैं, उनसे सभी से विनती है कि आप नोएडा में इस्कॉन है वहां पर आइए। और ये नेक्स्ट संडे को 12:30 बजे से होगा। और इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं जो इन्फॉर्मेशन अनफोल्ड करी जाएंगी। तो आप सभी को इनविटेशन है। और इसी के साथ जो है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि एक उसी के दौरान हम आपको जो है कांग्रेगेशन, मतलब गृहस्थ लोग जो हैं और यूथ जो हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके और एक नए जो कोर्स की शुरुआत होगी उस चीज के बारे में भी बताया जाएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, जैसे प्रभु जी ने बताया, एक गुड न्यूज है कि आप चिंता मत करिए। आप संडे को आएंगे तो आपको प्रसाद भी जो है घर पे, ये सब चिंता नहीं करना है। आप आइए, आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा, भोग लगा हुआ स्वादिष्ट प्रसाद। तो ये भी एक अच्छा है आप सभी लोगों के लिए। और जैसे कि अभी एक ये सब कोर्स रन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए जूम आईडी की ज़रूरत पड़ती है, उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है। और अभी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होंगे और बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो आप अगर चाहें तो अपनी अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ भी डोनेशन देना चाहें तो डोनेशन भी दे सकते हैं। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सर्टिफिकेट के साथ भगवत गीता भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिनका कंप्लीशन होता है। और जो पार्टिसिपेट करते हैं या उनके स्कोर के अनुसार वो सब देखते हुए उन्हें कुछ प्राइजेस वगैरह भी देते हैं। तो आपके लिए जो भी संभव हो, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कंपल्शन, अगर आप चाहें तो कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं। और अभी जैसे कि हम आपको ग्रुप पर इंफॉर्मेशन भेजे ही थे सबके पास कि इस 26 को एक गोकुल यात्रा जा रही है शनिवार को। तो उसके लिंक्स, गूगल फॉर्म और सारी डिटेल्स आपके अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप पर भेज दिए गए हैं। तो आप वो गूगल फॉर्म भी भरिए और अपना उसमें भी इंटरेस्ट शो करिए। और एक और खुशखबरी है कि उस यात्रा में हमारे संग हिज ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु जी भी जाएंगे। हरि बोल। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग आइए। जैसे प्रभु जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो इतना वैसा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। प्रभु जी को तो आप सब लोग जानते ही हैं, मगर प्रभु जी भी आप लोगों को इन सब प्रोग्राम्स को जब आप ऑफलाइन अटेंड करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आप भी प्रभु जी को देख पाएंगे और प्रभु जी भी आपको देख पाएंगे। और आप ये ऑनलाइन के माध्यम से तो काफी कुछ सीखे ही हैं, ऑफलाइन के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा, है ना। तो काफी अच्छा रहेगा। तो आप अपना इंटरेस्ट शो करिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट और फर्दर? आप प्रभु जी म्यूट है आपका माइक। क्विकली अगर कुछ सतीश प्रभु आपको कुछ कहना है, सतीश। आप अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, सतीश कुमार जी, बाबी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना गूढ़ ज्ञान आपके द्वारा प्राप्त हुआ। मैं पहले इस्कॉन पिलखवा से जुड़ा था, मैं 1-2 पाठ ही किया था। मैं एक्चुअली बाहर रहता हूँ प्रभु जी, बाहर जॉब करता हूँ यूएई में। तो मैं मेरी छुट्टी रहती नहीं थी, तो संडे को मतलब मैं किया, शुरू किया, लेकिन एक दो पाठ कर मतलब डे करके मैं बीच में छूट गया। लेकिन भगवान की फिर से कृपा हुई कि मैं फिर से आप लोगों से
के द्वारा जुड़ा और मैं पूरा किया। हालांकि बीच में मैं 1-2 दिन फिर से सुनते सुनते ही सो गया, लेकिन मैंने फिर आपके जो वीडियो आपने चैनल पे डाली हुई है, मैंने वहां पे पढ़ा, फिर से सुना सब दूसरे दिन, और मैंने फिर से वो क्विज वगैरह जो है करे। तो इस तरह से मैं पूरा कर पाया सर प्रभु जी। मेरा बस एक थोड़ा ये डाउट है, देखिए प्रभु जी, मैं सभी को मतलब मानता हूँ, कृष्ण भगवान कृष्ण जी और श्री हरि विष्णु जी का मैं शुरू से ही भक्त रहा हूँ, इष्ट देव है मेरे। लेकिन बीच में फिर भोलेनाथ जी का मैं थोड़ा उनकी तरफ और ज्यादा अग्रसर हुआ कि भोलेनाथ जी के जब मैं करता हूँ तो मतलब जो एक वैराग्य जो आता है भक्ति में, कि वो थोड़ा भोलेनाथ जी की मैं अगर करता हूँ तो मुझे वैराग्य थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, दुनिया से थोड़ा हट एक तरह से, मतलब तो ये इसका कोई वो नहीं है ना सर, मतलब ये तो एक ही शक्ति है, विराट स्वरूप में उन्होंने दिखाया कि मैं ही शिव हूँ। संक्षिप्त में बता दीजिए, ऑलरेडी टाइम नहीं है ना, जी, संक्षिप्त में शॉर्ट में बता दीजिए। जी जी। तो अगर मैं भोलेनाथ जी की भी भक्ति करता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? देखिए, इसका हम आगे सेशंस में बताएंगे, शिव जी कौन है और इस प्रकार की पूजा करने से या करना है तो किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है, ये सारी चीजें हम आगे जाकर बताएंगे। बट ये इतना संक्षिप्त में अभी हम बता नहीं पाएंगे। अच्छा। वो काफी डिटेल अंडरस्टैंडिंग है। पोजीशन ऑफ शिवा समझेंगे, सबसे पहले शिव जी कौन है, उनकी क्या स्तर है, उनकी क्या कार्य है, इत्यादि इत्यादि चीजें बताई जाएगी। जी इनफेक्ट तब पता चलेगा कि सही भाव क्या है शिव जी को अप्रोच करने का। ठीक जी है, जी जी। ओके, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। तो कैन वी टेक रियलाइजेशंस, अगर कोई शेयर करना चाहेंगे तो एक इट दो इज मिनट। ऑलरेडी टाइम, में भी फिर हम नेक्स्ट इसमें तो करेंगे। ऑलराइट देन प्रभु जी, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट वीक संडे को जो होगा, संडे या सैटरडे जो भी होगा, उस दिन जो नेक्स्ट कोर्स लॉन्च, उसमें हम फिर करेंगे। ओके देन, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु जी की जय। हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम आज खत्म नहीं हुआ है, इस तरीके के प्रोग्राम और भी होंगे, मगर हो सकता है शायद वो ऑनलाइन ना हो, ऑफलाइन हो, या ऑनलाइन भी रहेंगे। तो आपके जो भी अभी प्रेजेंट कंडीशन है, अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप नोएडा इस्कॉन आइए, संडे को प्रोग्राम होता है। और जो भी प्रोग्राम्स की डिटेल्स वगैरह हैं, यात्रा की डिटेल्स हैं, जो भी कुछ होता है तो वो सब हम ग्रुप पे शेयर करेंगे। एक नंबर भी शेयर करेंगे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है ना, या फिर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो उस नंबर पर कॉल करके आप अपना क्वेरी, क्वेश्चन, कंसर्न वहाँ रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार जो है जुड़े रहिए, और आपको वो नंबर जो है और वो सारे मैसेजेस सब ग्रुप पर, आपके पर्टिकुलर ग्रुप पर सेंड किया जाएगा। आप वो मैसेजेस चेक करिए, जाइए, वहाँ गूगल फॉर्म भी होगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आगे। तो आप सब इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए, पार्टिसिपेशन लेते रहिए, है ना, लाभान्वित होते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।